यू शोंग, तुम सच में मरने लायक हो। मुझे फंसाना एक बात है, लेकिन तुमने एक बूढ़ी औरत पर इतना जुल्म किया। उसकी मौत तय थी। मैंने बस उसकी मदद की। मैंने क्या गलत किया? अपनी गलती नहीं मानती? तुम मारे जाने लायक हो। तो क्या करो? यह हाथ गलत काम करता है तो मैं इसे तोड़ दूंगी, सबक सिखाने के लिए। तुम्हारी मदद हुई। क्यों नहीं? यह कानून का राज है। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मुझे याद आया, ये तो वही है जो हाल ही में लू परिवार में बहू बनी। लू बहू, बॉस लू की पत्नी, असली पत्नी बनाम प्रेमिका की लड़ाई। इतना बड़ा नाटक मिस नहीं कर सकते। यू शोंग जी, क्या बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सच है? आपने ऐसा क्यों किया? एक मशहूर अभिनेत्री होकर क्या आपको डर नहीं कि ऐसा बुरा काम आपकी कीमत घटा देगा? तुम क्या बक रहे हो? मुझे नहीं पता। हटो। आज तक तुम अभी भी अपनी मासूम लड़की पर विश्वास करते हो? देखो वह कितनी अच्छी अभिनेत्री है। मेरा पेट। बीचन भैया, हमारा बच्चा। बच्चा? क्या? यूशोंग के बॉस लू का बच्चा है। मैं बकवास नहीं कर रही। यून पिंगजन से शादी के लिए दबाव डालने के दिन तुम गुस्से में थे और नशे में थे। मैंने तुम्हें होटल लौटाया था। फिर हमारे बीच संबंध बन गए। यह असंभव है। उस रात मैं बहुत नशे में था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम? बेचन भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, मेरे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। मेरी रिपोर्ट। बेचन भैया, देखो। प्रेगनेंसी रिपोर्ट कहती है यह भ्रूण 1 महीने से अधिक का है। यह तब हुआ जब तुमने यून बिंगजन से शादी की थी। बेचन भैया, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम खुद मुझे जांच के लिए ले जा सकते हो। यून बिंगजन, यह नतीजा। तुम्हें संतुष्टि मिली? बेचैन भैया, मेरी मदद करो। मैं यह बच्चा नहीं खोना चाहती। तो यूं शुआंग जी ही है जिन्हें धोखा देकर छोड़ दिया गया। बेचारी लू बहू जी ने पहले बॉस लू को छीन लिया और लू को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने अव्यवस्था में शुआंग को मंच से धकेल दिया। ये बच्चे को जानबूझकर मारने की कोशिश थी। अगर यह बात सामने आती है तो पता नहीं लू ग्रुप के शेयर में उतार चढ़ाव आएगा या नहीं। तुम मुझे धमका रहे हो? बस तथ्य बता रहा हूँ श्रीमान लू, इनकार नहीं किया जा सकता। हम दोनों अब एक ही नाव में सवार हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे कहो। अगर तुम लू ग्रुप के हितों को प्रभावित नहीं करना चाहते तो मेरे साथ सहयोग करो, मुस्कुराओ, हंसो। प्यारे, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मेरे साथ गलत नहीं करोगे, है ना? यह औरत फिर क्या करना चाहती है? बेशक। बेचैन भैया, मैंने जो कहा वह सच है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। यून जोंग, पहले तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने तुम्हारा चेहरा खरोंच दिया। अब झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे पेट में मेरे पति का बच्चा है। हमारे बीच झूठ डालना चाहती हो। हम दोनों के बीच के प्यार में अब तुम मीडिया के सामने मेरी बदनामी कैसे करोगी? मैंने नहीं किया। बेचैन भैया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बेचैन भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खून। मुझसे खून बह रहा है। बेचैन भैया, भले ही तुम इस बच्चे को नहीं चाहते, क्या तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे? इन सालों में हमारा प्यार कहा गया। वापस आओ। यून जोंग, अगली बार मेरे पति को फंसाने से पहले बुनियादी बातें तो समझ लो। शराब का उत्तेजक दवा नहीं है। बेहोश होने पर कपड़े उतारने की ताकत भी नहीं रहती। काम तो दूर की बात है ऐसा कुछ करने की। सही कहा डायरेक्टर झाओ। यह 2 महीने पहले होटल में किसी ने लिया वीडियो है। इस फिल्म में हीरोइन का रोल पाने के लिए तुमने डायरेक्टर झाओ के साथ होटल के कमरे में पूरी रात बिताई। तो तुम्हारा बच्चा डायरेक्टर झाओ का ही है ना? यह तुम्हें कहां से मिला? तुम्हें क्या? नहीं, ये सब झूठ है, मत मानो। यून जोंग, तुम्हारा पेट इतनी जल्दी ठीक हो गया? खून बंद हो गया? बेचैन भैया, तुम कब तक नाटक करोगे? तो यूं शुआंग की मासूमियत सब झूठ थी। बहया बूढ़े को फंसाती है और कहती थी बॉस लू की है। अब तुम्हें फैसला करना है। आज से लू ज्वेलर्स। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त। सबका शुक्रिया। नहीं बेचैन भैया, सुनो मेरी बात। इतना समझाने से क्या फायदा? जाओ पहले अपने पेट का नकली खून साफ करो। महलों में ऐसे हथकंडे मैंने बहुत देखे हैं। तुम क्या हो रहा? बेचैन भैया, दादी माँ, जल्दी ठीक हो जाओ।
जिनेर फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहते। यून बिंगजन, तुम यह औरत। यूं चौंग चौंग ने मेरी दादी को इस हालत में डाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जाओ यहाँ से। औरत, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। आ तुम्हें यह सब आता कहाँ से है? तुम्हें क्या? बिना तमीज लड़की, इन सालों में ये बूढ़ी औरत तुझे यही सिखाती रही? बच्चे की गलती बाप की जिम्मेदारी। पिताजी, क्या इस पर सही तरीके से विचार नहीं करना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? देखती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बी चैन, तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर नहीं आता तो तुम्हारे यू परिवार की यह सच्चाई कैसे देख पाता? बी चैन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी सास जी से मिलने आया हूँ, बिंगजिन की दादी से। इलाज कराने आए हो या झगड़ा करने? साफ दिख रहा है। बदतमीज लड़की, यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? अब वह हमारे लू परिवार की बड़ी बहू है, मेरी पत्नी लू बीचन की। बताओ, क्या उसे यह बात कहने का अधिकार नहीं है? यह आदमी बदल गया है। बी चैन, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे डर है कि बिंगजिन बेहद भी न कर दे और आप नाराज हो जाए। हाँ, बीचैन, तुम उसकी मत आओ। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? मत बात कर रहे हैं और बीच में क्यों बोल रही है? बॉस यू, मेरे ख्याल से तुम वापस जाओ। अपनी बीवी और बेटी को अच्छे से संभालो। लिंसन, सूचना दे दो यू समूह के साथ सहयोग रद्द करता है। जी बीचैन, आप ऐसा नहीं कर सकते। बीचैन, यह वह श्वन की बराबरी कहाँ कर सकती है? तुम उसके लिए यू समूह के साथ सहयोग कैसे रद्द कर सकते हो? कोई है, ले जाओ इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो। बीचैन, मैं अभी भी यू बिंगजन की छोटी माँ हूँ। मैं अभी भी श्वन की असली माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीचैन, बॉस लू। शुअंग, अब भी यू शुअंग का नाम लेने की हिम्मत? तुम ठीक तो हो ना? बॉस लू, आप यहाँ। मैं तुम्हारी दादी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी दादी की बीमारी की चिंता मत करो। मैंने सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है। महारानी जी को सूचना, राजमाता की हत्या करने वाले हमलावर। पता चला है कि वो उत्तरी देश के राजकुमार के आदमी हैं। लू बीचेन, मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आदमियों पर मुझे भरोसा नहीं। तो फिर तुम किसी आदमी पर भरोसा करती हो, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं दादी को नुकसान पहुंचाऊंगा? यू बिंगजिन, यह संभव भी हो सकता है। तुमने पहले भी ऐसा किया है। यह औरत फिर क्या कर रही है? बिल्कुल बदल गई है। दादी की सर्जरी के बाद हम अलग हो जाएंगे। तुम मुझे क्या समझती हो? जब चाहो बुला लो, जब चाहो भगा दो, या फिर हमारे तलाक के बाद तुम्हारी परिवार की संपत्ति में हिस्सा रखो, सबसे मत देखो। जो सोचना है सोचो, यह तलाक तो होकर रहेगा। तो मैं भी तुम्हें बता दूं, हमारे लू परिवार के शब्दकोश में तलाक नहीं, केवल विधवापन है। विधवा होगी तो होगी, किसकी होगी यह तय नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो? लू ग्रुप, क्या यहाँ कोई भी आ सकता है? मुझे अंदर जाने दो। मैं बेईचैन भैया से मिलने आई हूँ। अरे मिस यून। हाँ, मैं यून शुआंग हूँ। मैं बेईचैन भैया से मिलने आई हूँ। चेयरमैन कार्यालय ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। यून परिवार का कोई भी व्यक्ति लू ग्रुप में प्रवेश नहीं कर सकता। यह संभव नहीं। बेईचैन भैया मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेंगे। चले जाओ। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बॉसली से शादी मत करवाइए। बॉसली की उम्र लगभग 60 हो गई है। मैं बेईचैन भैया को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जल्दी चले जाओ, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। यून बिंगजन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे ये क्या मामला है? क्या हुआ? यून शुआंग के सभी ट्रेंडिंग टॉपिक गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि उसके अस्पताल जाने और दादी से मिलने का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। यह कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता तो देखो। अब सब शुआंग के बारे में, जो वेलफेयर होम में स्वयं सेवक का काम कर रही है। हे भगवान, किसके पास इतनी बड़ी ताकत है? इसे भी साफ कर दिया। तेरे भैया के अलावा पूरे बेइजिंग में और किसके पास इतनी बड़ी ताकत है? मेरा भैया नहीं हो सकता। अरे भाभी, असल में तुम्हें पता नहीं है, मेरा भैया यून शुआंग को पसंद ही नहीं करता। पहले उससे शादी करना सिर्फ उस बेकार शादी के समझौते की वजह से था। 3 साल साथ रहने के बाद कोई भावना न होना कैसे संभव है? वैसे अजय, क्या तुम किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को जानते हो? नहीं जानता। दादी के लिए ढूंढ रही हो ना, तो मेरे भैया से पूछो। भैया को मदद दो। उसे मेरी मदद करने दो। मैं उससे कभी नहीं पूछूंगी। अरे मुझे पता है कि एक व्यक्ति जानता है। कौन? फेंग लाओ। उन्हें पहले दिल की समस्या थी, बहुत गंभीर थी, लेकिन बाद में ठीक हो गई। कल उनका 80वां जन्मदिन भी है। मैं अभी उनसे मिलने जाता हूँ। भाभी, आप जल्दी मत कीजिए। फेंग लाओ का स्वभाव बहुत अजीब है। वे बाहरी लोगों से नहीं मिलते। कल मेरे भाई को आपको साथ ले जाने दे। आप मौका देखकर उनसे पूछ लीजिए। तुम्हारा भाई? वह बेरहम आदमी, क्या वह मुझे ले जाएगा? तो यह फेंग लाओ आमतौर पर क्या पसंद करते हैं? उन्हें पेंटिंग्स इकट्ठा करना पसंद है।
हर तरह की पेंटिंग्स। वो तो बिल्कुल शौकीन स्तर के खिलाड़ी हैं। लू बेइचेन, कुछ काम है? मैं चाहती हूँ कि आप कल रात मुझे फेंग लाओ के समारोह में ले चलें। वैसी जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अभी यूं शुआंग का मामला हुआ है। इस समय वहां जाना निश्चित रूप से सबकी चर्चा का केंद्र बन जाएगा। लू बेइचेन, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ? आप एक लाख समारोह में क्यों जाना चाहते हैं? सच कहूँ तो उन्हें शायद शर्मिंदगी महसूस होगी। वे मुझे नहीं ले जाएंगे। हाँ, गांव वाली हूं ना, देखा नहीं है उच्च समाज कैसा होता है। उत्सुकता है ना? मेरे ख्याल से आप चाहती हैं कि साथ साथ कुछ अमीर लोगों से जुड़ जाए। बिल्कुल सही, मैं हूँ ही दिखावटी इंसान। उच्च स्तरीय जीवन जीना चाहती हूँ। मैं निश्चित रूप से साधारण जीवन में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए अलग होने से पहले ही अगला रास्ता ढूंढ लेना है। उम्मीद है बॉस लू आप मेरी मदद करेंगे। सपने में भी नहीं। मैं खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। नमस्ते, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं। मैं लू बेइचेन की पत्नी हूँ। बॉस लू अंदर जा चुके हैं। अगर आप बॉस लू की पत्नी हैं, तो बॉस लू के साथ अंदर क्यों नहीं गए? आजकल के लोग थोड़ी सी खूबसूरती देखकर अमीरों से जुड़ना चाहते हैं। फेंग लाओ का जन्मदिन समारोह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ कोई भी घुस नहीं सकता। निमंत्रण पत्र न हो तो अंदर नहीं जा सकते। माफ कीजिए। छियो जिन। प्रधानमंत्री। राजकुमारी, लू बेइचेन को किसी भी हालत में खुद राष्ट्र वापस नहीं जाना चाहिए। शेर को जंगल में छोड़ना भविष्य के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री, अब और मत कहिए। मेरा निर्णय अटल है। राजकुमारी, लू बेइचेन का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा है। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो यू देश के लिए हानिकारक हो। कृपया कल सुबह की सभा में यूएन भाई मेरा समर्थन करें। ठीक है, सब कुछ राजकुमारी के अनुसार। एक्सायोजिन, मैं विदेश जाने की योजना बना रहा हूँ। वेन्यून भाई, क्या आप फिर से वापस आएंगे? आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर वापस आऊंगा। अच्छा वेन्यून भाई, तो मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। वेन्यून भाई, आप वापस आ गए हैं। वापस आया था, सोचा कि वापस आऊंगा, लेकिन यहाँ आपसे मिल गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ये मेरी साथी है, मेरे साथ आई है। अरे, श्री झू की पत्नी है। कृपया अंदर आए। चलो। धन्यवाद। तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? चलो। क्या वह लू बहू नहीं है? वह एक अजनबी आदमी के साथ कैसे आ गई? जी जिन भाई, यू शुआंग, तुम बाहर आने की हिम्मत कर रही हो? पिताजी ने मुझे फेंग बुजुर्ग की जन्मदिन पार्टी में भाग लेने भेजा है। इस कांच के गिलास में शराब है, इसे उठाकर पी सकते हैं। इतने सारे कांच के गिलास बहुत सुंदर है। जी जिन भाई, देखो, यू बिंगजिन जैसी औरतें बस मर्दों को बहलाती हैं। वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। मेरे और उसके बीच का मामला तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। जी जिन भाई, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही थी। ऐसा नहीं तो तुम्हें धोखा न दे। धोखा? यह बात वह तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? बी, श्रीमती यू, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें। यू बिंगजिन, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। यू बिंगजिन, यहाँ आओ जरा सा। श्रीमान, आप कौन हैं? एक्सायोजिन को क्यों ले जा रहे हैं? एक्सायोजिन, क्या तुम उसे ज्यादा जानते हो? तुम्हें क्या? श्रीमान, कृपया हाथ छोड़ दें। मैं उसका पति हूँ। क्या यह काफी योग्यता नहीं है? एक्सायोजिन, तुमने शादी कर ली? हाँ, मैं पहले बाहर जाता हूँ। चलो। युंग बिंगजिन, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? बैंक्वेट में तो नई चीजें सीखने आया हूँ। नई चीजें? हाँ, और साथ ही कुछ अमीर लोगों से मिलकर अगला प्लान बनाऊंगा। तो तुम एक अजनबी से मिली, उसी ने तुम्हें अंदर लाया? मैंने तुम्हें मौका दिया था, बॉस लू। बॉस लू, तुमने खुद नहीं लिया। युंग बिंगजिन, ज्यादा नहीं। अपनी हैसियत याद रखो। फिक्र न करो, तलाक से पहले मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। क्या मैं अब वापस जा सकती हूँ? लू बेइचेन, बस करो। लू परिवार की इज्जत के लिए आज रात तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी। उस आदमी से दूर रहना। आप लोग बात करिए, मैं वहां देखती हूँ। संभल कर, कोई गड़बड़ मत करना। तुम पहले खुद को संभालो। ये पेंटिंग मुझे कल ही मिली है। आज तुम लोगों की नजरों का सुख है। एजे ने ठीक कहा, यह बूढ़ा सच में पेंटिंग का दीवाना है। जन्मदिन पार्टी पेंटिंग प्रदर्शनी बन गई। क्या यह वही पेंटिंग नहीं है जो मैंने 10 साल की उम्र में दादी के लिए बनाई थी? कहते हैं ये पेंटिंग 1000 साल पहले एक राजकुमारी ने अपनी दादी के जन्मदिन पर बनाई थी। इतनी अच्छी हालत में है, बेशकीमती होगी। दादी, दादी, मैं जरूर आपके लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगी।
लू की बहू ने पेंटिंग पर जूस डाल दिया। यून बिंगजन, इस बार तुम फंस गई। यह ऐतिहासिक पेंटिंग अनमोल है। शुक्रिया। क्या यह औरत सन्न रह गई? तुम कौन हो मेरी पेंटिंग बर्बाद करने की हिम्मत? यह बॉस लू की पत्नी है। यह क्या हुआ? मैंने कहा था ना, गड़बड़ मत करना। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। बॉस लू इसे निकाल थे। लगता है फेंग दादा इसे मार डालेंगे। बेईचैन, तुम इतने बढ़िया हो, ऐसी बेदब लड़की से शादी क्यों की? फेंग दादा, यह मेरी गलती है, मैंने संभाला नहीं। आज के बैंक्वेट का सारा खर्चा मेरा लू परिवार उठाएगा। फेंग दादा, गुस्सा शांत करिए। फेंग दादा, शायद आप नहीं जानते, शुरू में लू की पत्नी ने बॉस लू को शादी के लिए मजबूर किया था। बॉस लू को शादी करनी पड़ी। मुर्गी बनना चाहती है मोर, शर्मनाक। हमारे लू परिवार के मामलों में तुम्हारी क्या टिप्पणी है? फेंग जी, आज वास्तव में खेद है। हमारे लू परिवार के पास कई संग्रह है। कल ही मैं फेंग परिवार को भेज दूंगा। आप जो चाहे चुन लें। बेईचैन, दादाजी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे। मुझे भोज के खर्च की भी कमी नहीं है। बस मुझे ये चित्र पसंद है, कोई दूसरा विकल्प नहीं। इस चित्र की कला बहुत अच्छी नहीं है, कुछ अपरिपक्व है। अगर आपको पसंद है तो मैं बिल्कुल वैसा ही एक चित्र बना दूंगी और आपको दे दूंगी। यून बिंगजन, बकवास मत करो, यह मैं संभालूंगा। मेरी खुद की गड़बड़ी मैं खुद सुलझा लूंगी। कला अच्छी नहीं है तो क्या तुम उससे बेहतर बना सकती हो? बिल्कुल। क्या अहंकारी आदमी है तुम सोचते हो? तुम्हारे गांव के आर्ट टीचर के स्तर से यह संभव है। यह चित्र तो 1000 साल पहले की राजकुमारी ने बनाया था। अगर मेरा बनाया इससे बेहतर नहीं हुआ तो फेंग जी जो चाहे करें। बस करो यून बिंगजन, तुम जानती हो क्या कह रही हो। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। फेंग जी, मैं और जियाओजन बचपन से जानते हैं, उसकी कला वास्तव में शानदार है। कृपया उसे एक मौका दें, एक चित्र बनाने का। मैं सहमत नहीं हूँ। क्या बात है बॉस लू, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लेना देना हमारे लू परिवार के मामले में? बाहर वालों को दखल नहीं देना चाहिए। लू बेईचैन, तुम्हें भी नहीं। मेरी ऐसा लेना है। तो क्या उसे अधिकार है? कम से कम वह मुझे तुमसे बेहतर जानता है। जियाओजन, वेन्युआन भाई, तुम पर भरोसा है। ठीक है, चूंकि तुम इतनी हिम्मत दिखा रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर चित्र अच्छा नहीं बना तो बाहर निकल जाओ, बेईचैन शहर छोड़ दो। ठीक है। क्या मैं पागल हो गई हूं? मैं क्या उम्मीद कर रही हूं? अरे बाप रे, ये चित्र। नहीं, यह कितना बुरा है। फेंग गुजर जाते हैं, गुस्से से लाल हो गया। लगता है लू परिवार की बहू को बेईचैन छोड़ना पड़ेगा। ये बॉस लू का क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा। फेंग साहब, गुस्सा न करें। यून बिंगजन आखिरकार हमारे लू परिवार की है। ये पेंटिंग तो मूल कृति से एकदम मिलती जुलती है। नहीं, सामग्री में तो एकदम समान है, पर इसकी भावना और ब्रश स्ट्रोक मूल कृति से भी बेहतर है। बहुत अच्छा, शानदार। फेंग साहब, आपकी बहुत कृपा है। मैंने तो बस कोशिश की। बेईचैन, फेंग दादाजी, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तुमने तो एक खजाना पा लिया है। बस फेंग दादाजी खुश रहें। मुझे नहीं पता था कि उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है। जियाओजन, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तुम्हारी पेंटिंग कला इतनी निपुण हो गई है। वेन्युआन भैया, आपकी बहुत कृपा है। बस इसलिए कि तुम मेरी पत्नी को जानते हो। मैं तुम्हें कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स दे सकता हूँ। मुझे दूसरी पेंटिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर जियाओजन खुद हाथ से एक पेंटिंग बनाकर मुझे दे दे तो मैं उसकी बहुत कद्र करूंगा। कोई बात नहीं, यून बिंगजन, अपनी हैसियत मत भूलना। बस एक पेंटिंग है, इतना कंजूसी क्यों? क्या यह सिर्फ एक पेंटिंग का मामला है? तुम वह तो एक गुमनाम व्यक्ति है। उसकी पेंटिंग प्रसिद्ध ऐतिहासिक कलाकृतियों के साथ कैसे तुलना कर सकती है? हाँ, सही कहा। बेईचैन भैया, मैंने सिर्फ सच बोला है। जो लोग सच में पेंटिंग पसंद करते हैं वे उसकी कला और संदेश को पसंद करते हैं। अगर सिर्फ उम्र और कीमत का पीछा करते रहेंगे तो यह पसंद सच्ची नहीं रह जाती। चिकनी चुपड़ी बातें। बहुत अच्छा कहा बेटी, मुझे सच में तुम्हारी ये पेंटिंग पसंद आई है। क्या तुम इसे मुझे संग्रह के लिए दे सकती हो? यह मेरा सौभाग्य है फेंग साहब। अगर आपको सच में पसंद आई है तो किसी और दिन मैं कुछ और बनाकर आपको दूंगी। अरे वाह, तो हमने तय कर लिया। मैं इंतजार करूंगा। जरूर। तो अगर आप नाराज नहीं हैं, क्या मैं आपसे किसी के बारे में पूछ सकता हूँ? अच्छा, बताओ। मैंने सुना है कि आपको पिछले दिनों दिल की तकलीफ हुई थी, अब ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इलाज किस प्रसिद्ध डॉक्टर ने किया।
तुम और बेईचैन सच में जोड़ी हो। ये लड़का अभी अभी उसने भी मुझसे यही सवाल पूछा। अरे क्या उसे दादी के मामले में दखल देने से मना नहीं किया था? क्या सच में फेंग दादा ने जैसा कहा था? वह मेरी फिक्र करता है। तुम बेवजह न सोचो, मैंने इस मशहूर डॉक्टर के बारे में पूछा क्योंकि मेरे दिल में थोड़ी समस्या आ गई है। लू परिवार की इस साल की मेडिकल जांच पिछले हफ्ते ही हुई थी। तुम्हारे स्वास्थ्य के आंकड़े तो ठीक थे ना? मेरे दिल की समस्या इसी हफ्ते हुई है, क्या नहीं हो सकता? अरे कितना संयोग है, तुम्हारा ये वेन्युआन भैया ही वो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है जिन्होंने मेरी बीमारी ठीक की। वेन्युआन भैया, तो फेंग दादा के दिल का इलाज करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ आप ही हैं। हाँ, इन सालों में मैं अमेरिका के और क्लिनिक में था, हाल ही में वापस आया हूँ। वह जियाउजन, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। वेन्युआन भैया, सच में मेरा एक काम है। बाबूजी, ये कियान्यू जी ने आपके लिए भेजा उपहार है। अरे ये बच्ची हमेशा ऐसी अजीबोगरीब चीजें लाती रहती है। फेंग जी वाकई बहुत समझदार है, इतना बड़ा तोहफा तैयार किया। हैरान हुए हो? मैंने तुमसे तो कहा भी नहीं था। सरप्राइज। दादाजी, जन्मदिन मुबारक। अरे ये लड़की, तूने कहा था नहीं आ रही। मैं आपको सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। क्या आपको अभी मुझे तोहफा पसंद नहीं आया? अरे पसंद आया, बहुत पसंद आया। मेरी पोती से बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता। बेचैन, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे लगा था तू विदेश में ही रह जाएगी, वापस नहीं आएगी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, अब समझ आया कि हमारा अपना देश ही सबसे अच्छा है। बेचैन, यह आपकी पत्नी है ना? हाँ, यह मेरी पत्नी है यून बिंगजिन और यह फेंग दादा की पोती है फेंग कियान्यू। नमस्ते फेंग जी। लू बेचैन, तुमने पिछले जन्म में शायद आकाश गंगा को बचाया होगा जो इतनी खूबसूरत पत्नी पाई। जिनर बेटी कियान्यू और बेईचैन बचपन से साथ पले बढ़े हैं। मैं हमेशा उन्हें जोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये दोनों बस एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दादाजी, मुझे नरम दिल वाले लड़के पसंद हैं। लू बेचैन तो बस एक बॉस है। दोस्त बन सकते हैं, प्रेमी मुझे नहीं भाते। आप दोनों की है। हूँ बिंगजिन, तुम इतनी सुंदर हो। क्या तुम एक दोस्त बन सकते हो? दोस्ती? मैं वास्तव में दोस्त बनाना पसंद नहीं करती। तो क्या मैं तुम्हारी पहली दोस्त बन सकती हूँ? अरे फेंग कियान्यू, यह मेरी पत्नी है। तुम उसे दोस्ती करना चाहते हो? क्या पहले मेरी राय नहीं लेनी चाहिए? तुम सच में? ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। धन्यवाद बिंगजिन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं भी तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। अरे रुको, यून बिंगजिन, तुम बुरी औरत हो। तुम्हें सब क्यों पसंद करते हैं? क्यों? केक आ गया है। छोटी जिन, मैं तुम्हारे लिए केक काटता हूँ। जरूरत नहीं वेन्युआन भैया, मैं खुद कर लूंगी। यून बिंगजिन, तुम यह बुरी औरत, तुमने ही मुझे गिराकर शर्मिंदा किया। यून शुआंग शुआंग, तुम्हारा सफेद को काला कहने का हुनर तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम यह दुष्ट औरत, मैं तुमसे लड़ती हूँ। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं। बेचैन भैया, तुम अभी उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? अगर वह न होती तो आज तुमसे शादी करने वाली मैं होती। हमारे रिश्ते भी इस हालत में न होते। यही हाल है, तुमने सच्चा बयान नहीं किया। उसने ही मुझे गिराकर शर्मिंदा किया। मैंने उसका चेहरा नहीं बिगाड़ा। मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें गिराया। मिस यून, क्या तुम समझती हो सब अंधे हैं? अभी तो सफा की तुम को थी उसे शर्मिंदा करने के लिए, मगर अब तुम खुद अपने कर्म भुगत रही हो। ये यून शुआंग शुआंग सच में दुष्ट है। क्या यून परिवार की बेटी ऐसी ही होती है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, इतने सारे लोग मौजूद हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने धकेला? पता था तुम मानोगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। सीसीटीवी सब साबित कर देगा। क्या सब देखना चाहते हैं? हा 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 हा। मैं मानती हूँ, मैंने जानबूझकर किया। वह जूस भी पेंटिंग पर मैंने ही जानबूझकर उसे धकेलकर गिराया था। हा हा हा। लेकिन फेंग कियान्यू, क्या तुम स्वीकार करोगे? बेचैन भैया जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति पर तुम्हारा दिल कभी नहीं लजाया? क्या तुम कह सकती हो तुम्हारा उन पर बिल्कुल भी बुरा इरादा नहीं था? तुम शराब कैसे लगा सकती हो? ऐसे तुम औरत, आप स्वयं दुष्ट हैं। सबको अपने जैसा मत समझिए, ठीक है? दादाजी, इस औरत ने न केवल आपकी पेंटिंग और केक बर्बाद किए, बल्कि इस ऐसी दोस्त पर आग लगाई है। आप इसे बिल्कुल माफ न करें। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब से यून परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त करें। हम कभी भी इस तरह के बुनियादी संस्कार रहित परिवार से संपर्क नहीं रखेंगे और आज प्राचीन पेंटिंग का नुकसान यून परिवार पूरी तरह से वहन करेगा। आओ, इसे नीचे खींच ले जाओ। फेंग साहब, मुझे गलती का एहसास हो गया है। हम तो फेंग कियान्यू है ना? मेरा
आपका कल होगा। क्या यह वही यून बिंगजिन है जो पहले हर जगह सावधान और सतर्क रहते थे? मैंने बस उसे धोखा देने की कोशिश की और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बिंगजिन, आप उस पागल औरत की वजह से हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचने दें। मैं चाहता हूं, मुझे लू बेई चेन के लिए बिल्कुल भी ऐसी भावनाएं नहीं है। कोई बात नहीं, मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। वैसे भी जल्द ही तलाक हो जाएगा। अरे जियाओ जिन, जांच करो। जियाओ जिन, चिंता मत करो। दादी माँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेन युआन भैया, धन्यवाद। हमारे बीच धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। पत्नी जी, चलो घर चलते हैं। लू बेई चेन, मेरे पास काम है, शायद आप पहले। डॉक्टर जो, हमारे पास काम है, हम चलते हैं। वेन युआन भैया, फिर कभी समय मिलने पर बात करेंगे। ठीक है। लू बेई चेन, जाना है तो आप जाइए। मुझे वेन युआन भैया से कुछ बात करनी है। वेन युआन भैया, क्या आप उनके साथ अच्छे से जानते हैं? हाँ, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं, तो आप बचपन के दोस्त हो। जिनेर, आपको वेन युआन कैसा लगता है? पिताजी, वेन युआन भैया बहुत अच्छे हैं। आप बचपन से साथ बड़े हुए हैं। बचपन के दोस्त होने के नाते क्यों ना मैं आपकी शादी तय कर दूं, उसे आपका पति बना दूं, कैसा रहेगा? पिताजी, मैं वेन युआन भैया को सिर्फ भाई मानती हूँ। आप बेवजह जोड़ी न बनाएं। मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। अगर उस समय मैंने पिताजी की बात मान ली होती, वेन युआन भैया शादी करी, तो क्या यून देश का अंत बदल जाता? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम सच में बचपन के दोस्त थे। यून बिंगजिन, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक हम तलाक नहीं लेते, तुम लू टाई हो, उससे दूर रहो। क्या लू टाई टाई बनकर दोस्त बनाने का हक भी नहीं? अगर ऐसा है, तो यह लू टाई टाई कौन चाहे वो बने। मुझे इसकी कोई चाहत नहीं। तुम आज फेंग दादा से मिलने आई थी, नामी डॉक्टर की सलाह लेने। और एक मकसद था, अमीर लोगों से जुड़ना। तुम्हें अमीर लोग कितने पसंद हैं? काम शुरू करना मुश्किल है, अमीरों से जुड़ना फायदेमंद है। अमीर लोग उतने अच्छे नहीं होते जितना तुम सोचती हो। लू बेई चेन, मुझे वापस दो। नहीं दूंगा। लू बेई चेन, तुम्हें मेरी चीज छीनने का क्या हक है? वापस दो। तुम, यह मेरी गलती नहीं है। माफ करना, जब इंसान खतरे में होता है, उसकी सहज प्रतिक्रिया होती है कुछ भी पकड़ लेना। अरे, मुझे तुम पसंद नहीं, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच कैसे सकती? चलो, शरारत मत करो। जियाओ जिन, तुम चिंता मत करो। दादी अभी बेहोश है, लेकिन हालत काफी स्थिर है। मैं जल्द से जल्द इलाज का तरीका ढूंढ लूंगा। हाँ, वेन युआन भैया, शुक्रिया। जियाओ जिन, तुम पहले वेन युआन भैया से इतनी औपचारिक नहीं होती थी। क्या सच में? शायद बहुत दिन नहीं मिले, थोड़ा अजनबीपन आ गया है। चाहे कितने भी दिन बीत जाए, मैं हमेशा तुम्हारा वेन युआन भैया रहूंगा। उम्मीद है हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। हाँ, वेन युआन भैया, मुझे जाना है, काम है। दादी की देखभाल तुम पर है। ठीक है। जियाओ जिन, हम जरूर फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। भैया, तुम फिर सोचोगे नहीं, मैं तो तुम्हारा सगा भाई हूं। भाभी, वो तो तुम्हारी सगी भाभी है, तुम्हारी अपनी बीवी। तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं कर सकता। अरे यार तुम। अजय, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। उसके सामने न झुकें, वह इसके लायक नहीं है। भाभी, मैं शहर के केंद्र में हूं, एक बहुत ही अच्छी दुकान मिली है, तो किराए पर ले लो। लेकिन वो दुकान मेरे भाई के नाम पर है, वो मुझे किराए नहीं दे रहा। अरे भाभी, आप थोड़ा बलिदान क्यों नहीं करती? आप उसे विनती करें। मैं, आप बोलेंगी तो वो जरूर मान जाएगा। आप उसके अपने भाई हैं, आपकी विनती भी नहीं सुनी उस जैसे आदमी से। मैं विनती करूंगी तो क्या वह मेरी बात मानेगा? इतने बड़े उत्तर शहर में क्या कोई और उपयुक्त दुकान नहीं है? वास्तव में नहीं, उस दुकान से बेहतर कोई नहीं है। भाभी, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं उससे विनती नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये व्यवसाय नहीं हो पाएगा। मुझे बस अपना किंग ऑफ ग्लोरी खेलना पड़ेगा। आप रुकिए। ठीक है, मैं उससे विनती करूंगी। लगता है आज मेरा भाई अस्पताल गया है। पता चला। अरे भाभी, जब आप मेरे भाई से विनती करें, जरूर कोमल रहें, मुस्कुराते हुए। वो नरमी से ही मानता है, कड़क से नहीं। हाँ, कोशिश करूंगी। शुभकामनाएं, बॉस लू। वही डॉक्टर है जिसने यूशु अंशुआन के लिए झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी। बॉस लू, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। आप एक डॉक्टर होकर भी मरीज के लिए झूठी रिपोर्ट बनाते हैं। आप में अब दवा करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे ले जाओ। टीम को सजा देने के लिए सौंप दो। बॉस लू। शियाओ जिन, वेन युआन भाई। आप बेड नंबर 8 के मरीज को देख लीजिए। ठीक है। शियाओ जिन, क्या आप दादी को देखने आए हैं? हाँ, मैंने सुना दादी होश में आ गई है, देखने आया हूँ। क्या लू बेई चेन यहाँ आया है? अरे, मैं बॉस को नहीं देखा। आजे ने कहा था वह अस्पताल आया है। दादी की हालत अब कैसी है? ऑपरेशन कब हो सकता है?
पूरी जांच हो चुकी है, हालत काफी अच्छी है, ऑपरेशन 3 दिन बाद तय हुआ है। बहुत अच्छा। बॉस लोग, आपने मुझे डॉक्टर जो और युवती मालकिन के मामले की जांच करने को कहा था। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। जो वेन्युआन को यून गांव के ग्रामीणों ने गोद दिया था, वो यून गांव में 18 साल तक रहा। वो युवा मालकिन के साथ बड़ा हुआ है। युवा मालकिन हमेशा उसके वापस आने का इंतजार करती रही। जो वेन्युआन का इंतजार करती रही। अगर युवा मालकिन की दादी बीमार न होती और पैसों की जरूरत न होती, तो शायद युवा मालकिन आपसे शादी न करती। उस जैसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? क्या तुम काम छोड़ना चाहते हो? अरे, मैंने गलत बात कह दी। युवा मालकिन का आपसे विवाह होना जरूर आपकी शख्सियत पर मोहित होने के कारण हुआ है। उसकी मोहित होने की किसे परवाह है? अगर सच में पैसे के लिए था, वह यून के पास थी। आखिरकार वह यून शाओयोंग की असली बेटी है। वे इतने पैसे देने से इनकार नहीं करते। हर कोई पिता बनने लायक नहीं होता। क्या मतलब? लू परिवार में आने से पहले युवा मालकिन पहले यून परिवार गई थी। उम्मीद रही कि यून के बाद से पैसे भागेगा। यून परिवार ने न सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि उसे बाहर निकाल दिया। इसलिए युवा मालकिन के पास कोई चारा नहीं था और वो लू परिवार आ गई। शायद उसे डर था कि लू परिवार भी पैसे नहीं देगा, इसलिए उसने आपको शादी के वादे से ब्लैकमेल किया। अच्छा, बात यह है। बॉस लू, देखिए, आप युवा मालकिन को इतने समय से गलत समझ रहे हैं। क्या आपको कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? यह मेरी गलती नहीं है, उसने बताया ही नहीं। मुझे बिना किसी कारण एक बीवी मिल गई, मैं किससे शिकायत करूं? बिना किसी कारण एक बीवी मिल जाए तो खुशी नहीं होनी चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक डूडू? अरे नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने मुआवजे की बात कही। क्या मुआवजा? उसकी पसंद का सामान दो। पैसे दो। बॉस लू, पैसों के अलावा क्या युवा मालकिन को और कुछ पसंद नहीं है? कुछ और चाहिए। लू बेइजिन, मैंने सुना, मैं बहरा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं डॉक्टर जो, तुम भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर हो। जब तुम्हें फुर्सत मिले तो क्या चिकित्सा कला का अध्ययन नहीं कर सकते? तुम्हें भी अपने मरीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लू बेइजिन, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? मुझे नहीं भाई की चिकित्सा कला पर भरोसा है। बॉस लू, कृपया निश्चिंत रहें, मुझे अपनी चिकित्सा कला पर पूरा भरोसा है। मैं दादी की बीमारी जरूर ठीक कर दूंगा। बेहतर होगा ऐसा ही हो। रेवान भैया, अगर आपको कोई काम है तो पहले जाइए, फिर कभी बात करेंगे। मैं भेजता हूं। हाँ। तुम दादी की अच्छे से देखभाल करना। लू बेइजिन, तुम मेरे भैया से मांगते समय नरमी से मुस्कुराते हुए बोलना। वह नरमी से मांग जाता है, सख्ती से नहीं। रुबीजन, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? मैं तुमसे एक बात मांगना चाहती हूँ। क्या है? क्या तुम अपनी दुकान मुझे किराए पर दे सकते हो? नहीं। क्यों? मैं तुम्हें किराया नहीं देना चाहता। बॉस लू का मुआवजा। यह सच में नहीं हो सकता। मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ, उसने मना कर दिया। मैं फिर उससे नहीं मांग सकता। अरे भाभी, तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकती। मेरा भैया शाम को लौटेगा, तुम फिर से उससे मांग लो। हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करें? खाओ मेरा पुराना सुअर एक डंडा, सफेद ड्रैगन घोड़ा, खुर पश्चिम की ओर। तुम कितने बड़े हो गए हो, अभी भी जर्नी टू द वेस्ट देखते हो। इसे कहते हैं क्लासिक हमेशा जीवित रहती है, चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं देखूंगा। भाभी, मेरा भैया आ गया है। गुआनियन माता। भाभी, हमें इतना बलिदान नहीं करना पड़ेगा। बेचैन, यह बदमाश लड़का, तुमने फिर से जियाओजिन को क्यों सताया? अरे बेचैन, तुम दोनों के बीच चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो, किसी को घुटने टेक पाना सचमुच थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैंने नहीं किया। रुबीजन, तुम क्या कर रही हो? तुम चुप रहो। तुम्हारा क्या है? नमो अमिताभ, गुआनियन माता ऊपर है। आस्थावान यून बिंगजन श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करती है। पहली कामना, देश शांत और लोग सुखी रहें। दूसरी कामना, दादी का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाए। तीसरी कामना, व्यवसाय सफल हो, जल्दी अलग हो जाएं। क्या मैं बहुत लालची हो गई हूँ, इसलिए गुआनियन माता चली गई? भाभी, मन्नत मांगनी है तो मंदिर में मांगो। टीवी में दिख रहे बोधिसत्व से कौन मन्नत मांगता है? ये तो दिल की शुद्धता पर चलता है क्या? अरे वाह, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अरे बच्चे मेरे, तूने तो दादी को डरा ही दिया। कल दादी तुझे लेकर मंदिर जाएगी, पूजा पाठ करवाएगी। ये क्या मतलब है? ये गुआनियन देवी तुम लोगों की पूजी हुई नहीं है। भाभी, ये सब एक्टर्स का नाटक है। किसी दिन मैं तुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊंगी, आंखों का भी चेकअप करा लेंगे। तू मैं भाभी, हमें भैया की मदद चाहिए। कंट्रोल करो, कंट्रोल। इसे के लिए, दुकान के लिए, उसका कर्जा जल्दी चुकाने के लिए मैं सह लूंगी। लू बेइचेन, इतनी रात हो गई, तुमने रात का खाना नहीं खाया होगा। आज मैंने खुद ही तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आओ चखो तो। कहीं जहर तो नहीं दिया? शैतान, मैं इतनी बुरी हूं क्या? चलो आओ बड़े बाबू, आओ दवा पी लो। बैठो, इंतजार करो। सुना है तुम्हें नूडल्स पसंद है, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। आओ चखो। ये तो सचमुच नूडल्स ही हैं। चिपक गए हैं। मैं अंधी तो नहीं हूं। कोई बात नहीं, हमारे पास सूप भी है। रुको। लू बेइचेन, आओ सूप पियो। यून बिंगजिन,
तू मुझे मारना चाहती है क्या? लू बेइचेन, ये मकड़ी बहुत पौष्टिक चीज है, तुम्हें जरूर चखना चाहिए। आओ। नहीं चाहिए। तुम्हें चखना है लू बेइचेन, ये मैंने बहुत देर तक उबाला है लू बेइचेन। काफी अच्छा तो लग रहा है। भाभी, अब हालात देखते हुए सिर्फ ब्यूटी ट्रैप ही काम आएगा। हम मेरी भाभी की ये खूबसूरती देखो, बस तुम थोड़ा सा भैया को लुभा लो, भैया जरूर मान जाएंगे। खूबसूरती से राजा को रिझाना। हम ठीक नहीं। अरे भाभी, तुम दोनों तो कानूनी पति पत्नी हो। और सुनो, मर्दों को मनाना आसान होता है, बस एक दो मीठी बातें करो, फिर एक चुम्बन दे दो, वो जरूर मान जाएंगे। चुम्बन दे दो। गाल पर नहीं चलता तो होठों पर दे देना। कहावत है ना, जिसका खाओ उसी की सुनो। भैया जरूर मान जाएंगे। एजे, यह क्या बकवास आइडिया है, नहीं चलेगा। अरे भाभी, नहीं एजे, चलो। छोटी सी औरत झुक भी सकती है, खड़ी भी। बड़ा काम करने वालों को अपमान सहना पड़ता है। ले, तुम क्या कर रहे हो? नहीं। माफी चाहता हूँ। तू ये औरत मेरा फायदा उठा रही है। तू ये औरत मेरा फायदा उठा रही है। लूबीचेन, पहले की बातें काफी देरी हुई, माफ करना। पुरानी बातें भूल जाओ, आज से शांति से रहेंगे तलाक तक। ये औरत फिर क्या चाल चल रही है? चुमा और फिर तलाक, खींचतान का खेल। तुम्हें कुछ हुआ क्या? लूबीचेन, वही दुकान की बात है। नहीं होगा, बेकार में मत बोलो। तुम्हारी इतनी दुकानें हैं, यह एक मुझे क्यों नहीं दे सकते? मेरी दुकान, मेरी मर्जी, नहीं दूंगा। तुम सच में इतने बेरहम हो? भाई भाई मांगता है, सच नहीं, उससे मांगते समय मुस्कुराते रहना, आवाज मीठी रखना। ओके लूबीचेन, तुम इतने बड़े प्रेसिडेंट हो, मुझे एक दुकान क्या दे दो? रुको, ये लड़की कहाँ है? मेरी बात तोड़ दोगी। इस औरत में इतनी ताकत कहाँ से आई? लूबीचेन, मुझे दे दो ना प्लीज। मैं नहीं दे रहा, दुकान में दिक्कत है। अंदर जाते ही बुरा लगता है। दूसरी ले लो, मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ। लूबीचेन, तुम और अच्छा बहाना सोच सकते हो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? भले ही तुम्हें बुरा लगा हो, तो तुम्हारे पिछले जंग के पास जाता है, देते हो कि नहीं? नहीं देता। तुम गाल नहीं चल रहा तो मुंह पर चूमो। कहते हैं ना, जिसका खाया उसका गाया। मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चेहरा तो पिछले जन्म का दुश्मन है। ओए बदमाश, मैं। लुगीचेन, तुम क्या करने वाले हो? मैं जो भी करूं वो कानूनी है। सुन लो, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारा सुनाऊंगी। क्या अपनी बचपन की दोस्त के लिए पवित्र बने रहना है? तुम्हें क्या? तुम क्या कर रहे हो? अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, तुम्हें नपुंसक बनाने। अरे यून बिंग जिन, क्या तुम औरत हो? रुको, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो बेहतर होगा सोचो। अगर तुम्हारी वंश परंपरा टूट गई तो लू समूह कौन संभालेगा? यून बिंग जिन, हमारी मदद से। मैं यून बिंग जिन किसी से नहीं डरती। रुको, दुकान के बारे में मैं सोचती हूँ। सच में? जल्दी जवाब देना, और अगर तुम शांत नहीं रहे तो मैं। बिंग जिन, कल मेरी लू ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च पार्टी है, आओगी? ठीक है। मुस्कुराओ, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ बिल्कुल, मुस्कुराओ। आप इंटरनेशनल मॉडल हैं, काफी ब्रांड एम्बेसडर बनती हैं, काफी देश छोटी हैं, और सीधे लू समूह के ज्वेलर्स का ऑफर मिल गया। बोलती है बचपन से मुझे ही सताता रहा है, मैं उसकी इज्जत नहीं करती। मैंने तो मिसेस लू के कहने पर ही माना है। ये मिसेज लू आम नहीं है, बॉस लू को छीन लिया और फेंग यान यू का भरोसा भी जीत लिया। उनकी बातों में मत आओ। जलन है मुझे किस बात की जलन? क्योंकि कियान यू ने कहा वह मुझे पसंद करती है, तुम्हें नहीं, इसलिए तुम नाराज हो। मेरी तो खुशी की कोई सीमा नहीं। मिसेज लू, चूंकि आप और मिस फेंग अच्छी दोस्त हैं, तो क्या हम आपकी कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? बिल्कुल, बिंग जिन आ जाओ, एक साथ फोटो खिंचाते हैं। ठीक है। खतरा, सावधान यून बिंग जिन। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, तुम्हें चोट लगी है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खर्चा है। बॉस लू, भाजी, मैं दुर्घटना का कारण पता लगाता हूँ। ठीक है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होता है।
सब लोग चले जाएं। बिंगजन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। बस ठीक हो गया तो। बॉस लू, कारण का पता चल गया है। प्रोजेक्टर लगाने वाला नया कर्मचारी था। उसने सिर्फ एक स्क्रू लगाया था, वो भी कसा नहीं था। वजन सहन नहीं कर पाया और गिर गया। हाँ, फेंग यान्यू, यहाँ कोई काम नहीं है। तुम घर जा सकते हो। नहीं, मुझे अभी बिंगजन के साथ गेट पर जाना है। फेंग यान्यू, तुम हद मत करो। हद? लू बेइचेन, अभी तुम मुझसे काम करवा रहे हो। अगर तुमने बिंगजन को मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं मदद नहीं करूंगी। चलो। बॉस लू, अगर आप बहू जी की दुकान सफलतापूर्वक खुलवाने में मदद करना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं सिखाते? इस तरह बहू जी के साथ मिलने के मौके भी बढ़ जाएंगे। फेंग जी को परेशान करने और उनसे मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ कौन मिलना चाहेगा? मैं बस नहीं चाहता कि वे लू परिवार का मुंह काला करें। बॉस लू, बहू जी की नानी का ऑपरेशन कल सुबह 9 बजे तय हुआ है। डॉक्टर झो खुद करेंगे। बहू जी आज रात अस्पताल में अपनी नानी के साथ रहेंगी। आज रात और कल का समय मेरे लिए खाली रखो। ठीक है। और यह प्रोजेक्टर वाला मामला इतना आसान नहीं है। बॉस लू का मतलब है कोई खास तौर पर हमारे लू समूह को निशाना बना रहा है। शायद किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। नया कर्मचारी होने के बावजूद इतनी बुनियादी गलती करना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया था। उस समय मंच पर सिर्फ बहू जी और फेंग जी थी। अगर किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया था तो किसे? तुम चुपके से जांच करवाओ। जी। नानी, आप चिंता मत करो, आपका स्वास्थ्य ठीक है। कल एक छोटा सा ऑपरेशन है बस। नानी उम्रदराज हो गई हैं, अब सब कुछ समझ गई हैं। बस एक चिंता है, हमारी शियाओजन। अगर तुम जल्दी लौट आते और शियाओजन के साथ। अरे, मैं क्या बक रही हूँ? सचमुच वाकई में दिमाग हो गया है। नानी, मेरी नानी। लू बीचेन, तुम कैसे आ गए? तुम अकेले संभालने पाओगे, यही था। तुम्हारे और नानी के साथ रहने आया हूँ। तुम चिंता मत करो, अगर एक्साइओजन से काम नहीं संभाला जाएगा तो मैं मदद कर दूंगा। डॉक्टर जू, यह ठीक नहीं है। हमारे घर के मामले में आपको परेशान नहीं करेंगे। आप तो आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं। मैंने लिंसन से सुना है आज रात आपका एक अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। वो कैसे तुम और नानी से ज्यादा अहम हो सकता है? मेरे सिर पर हाथ मत रखो, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। अच्छा, तुम दोनों को इतना अच्छा देखकर नानी खुश है और चिंता मुक्त है। नानी, आप चिंता न करें, हम दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ नानी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर जू, कल की सर्जरी का काम आप पर है। बॉस लू, चिंता न करें, ये मेरा कर्तव्य है। चिंता मत करो, नानी ठीक हो जाएंगी। वेन्यून भैया, मेरी नानी कैसी है? सर्जरी सफल रही, नानी ठीक है। बहुत अच्छा। श्रेया, तुम्हारे और मेरे बीच शुक्रिया की जरूरत नहीं। यह उसका काम है, हमने पैसे नहीं दिए क्या? चुप रहो। तुम छोड़ो, आज तुमसे बहस नहीं करूंगा। तो मैं चलता हूँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुम लोग किसे बुलाए हैं? जल्दी से चले जाओ, नानी तुम्हें देखना नहीं चाहती। एक्साइओजन, सुना है तुम्हारी नानी की आज सर्जरी थी। हम सब मिलकर उनसे मिलने आए हैं। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए खास तौर पर नानी से माफी मांगने आया हूँ। बस तुम बीचन के सामने यू परिवार और शुआंग के लिए कुछ अच्छी बातें कर दो। तुम्हारी नानी की सर्जरी का खर्च हम उठा लेंगे। जरूरत नहीं, उनका खर्च हमारे लू परिवार ने पहले ही दे दिया है। बीचन भैया, हमें अपनी गलती समझ आ गई है, कृपया हमारे यू परिवार को एक और मौका दीजिए। बॉस यू, अगर तुम्हारा यह पूरा परिवार उत्तरी शहर में रहना नहीं चाहता है तो मुझे तुम सबको दक्षिण अफ्रीका भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बॉस लू दक्षिण अफ्रीका में कुआं खुदवाने के लिए लोग भेजने वाले हैं। बॉस यू, क्या आपको इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है? असिस्टेंट लिन, तुम सच में मजाकिया हो। बीचन, शुआंग आखिरकार 3 साल तक तुम्हारे साथ रही है। तुम इतनी बेरुखी नहीं दिखा सकते। यून मैडम, अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुम चाहो तो शुआंग हमेशा तुम्हारी औरत रहेगी। और सामने बेचैन भैया, उस रात मेरे और उस डायरेक्टर के बीच वाकई कुछ नहीं हुआ। मैंने बाद में उसे मना कर दिया। तो ऐसा कहते हो तुम अब भी कुमारी हो? अरे यहाँ तो अस्पताल है, क्यों न गायनाकोलॉजी में जाकर चेकअप करा लो। बेचैन भैया, ओह, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेचैन भैया खुद तुम्हारी मासूमियत जांचे? यून बिंगजन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसकी मासूमियत का मुझसे क्या लेना देना? लेकिन मुझे लगता है कि कोई और तुमसे बहुत कुछ लेना देना चाहता है। अगर तुमने उनके रिश्ते में दखल न दिया होता तो बेचैन और शुआंग पति पत्नी बन चुके होते। ठीक है, तो बॉस लो, क्यों न अभी तलाक ले लें? वैसे भी दादी ठीक हो गई है। हाँ बेचैन भैया, अभी उससे तलाक ले लो ताकि हम साथ रह सकें। ले जाओ इसे। अरे मुझे छोड़ो बेचैन भैया। बेचैन भैया, मुझे छोड़ दो। बॉस लू, पत्नी को सताना आसान है, मनाना मुश्किल। चुप रहो। यून बिंगजन, तुम्हें मुझसे तलाक लेने की इतनी जल्दी है? मैं तो मिसेज लू के लिए जगह बना रही हूँ। मुझे तो यह यून शुआंग काफी बेताब लग रही है। मेरे सामने यून शुआंग का नाम मत लो। मुझे लगता है तुम बस चाहती हो कि मैं उस जो वेन्युआन के लिए जगह बना दूं। इस बात का वेन्युआन भैया से क्या लेना देना हर बात में? उसे क्यों घसीटती हो? शियाओजन, वेन्युआन भैया,
डॉक्टर झो आज भी उतने ही फुर्सत में है। मैं शियाओजिन को बताने आया था दादी की सर्जरी के बाद की सावधानियों के बारे में। चलो शियाओजिन। ठीक है। बॉस लू, डॉक्टर झो और युवा मालकिन अकेले हैं। पीछा पीछा जाकर देखना चाहिए? नहीं, जाकर सुनते हैं। शहर के बीच वाली दुकान की चाबी मेरे लिए ले आओ। बॉस लू ने बहू जी को खुश करने की कोशिश की है। इतनी बातें? मैं ऑपरेशन के बाद की बातें सुनने जा रहा हूं। बस बातों का बादशाह। यह तो नया हथियार है। यह हथियार बारीक, छोटा और आसानी से ले जाने लायक है। अच्छा है। पता चला कि मांस काटने के लिए है। अफसोस। सावधान, बोली से बवाल हो जाता है। मुझे यकीन नहीं, मैं सिर भी काट सकता हूँ। इस छोटे से बीफ को नहीं काट पाऊंगा। अरे, मेरा मांस कहाँ है? माफ कीजिए, पहली बार कर रहा हूँ, ठीक से नहीं आता। वापस जाओ। ठीक है। रुको, यह खाओ। तुमने बहुत खूबसूरत काटा है। यह मांस पका ही नहीं है। जो शेफ मांस तक नहीं पका सकता, उसे निकाल देना चाहिए। क्या तुमने कभी 10 नंबर का स्टेक देखा है? तो जानबूझकर कच्चा रखा गया है। बस करो, चखो तो सही। यह खाने लायक है। मरोगे नहीं। स्वाद तो ठीक है। अच्छा सुनो, यह चाबी। वह दुकान की चाबी जो तुम्हें पसंद आई। तुम मुझे किराए पर देने को राजी हो? बशर्ते तुम डरो नहीं। अच्छा, तुम रुको जरा। यह क्या है? उधारी का कागज। मैं मुफ्त में नहीं लूंगा। मुझे पता है वह दुकान। किराया बहुत महंगा है, सालाना 2 करोड़। और पिछली बार का 8 करोड़ का कर्ज, कुल 1 करोड़। हमारे बीच इतना हिसाब क्यों? नहीं, पति पत्नी का भी हिसाब साफ होना चाहिए। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी और तरीके से भी चुका सकती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या सोच रही हो? अगले सीजन की रूप जल्दी की ब्रांड एम्बेसडर शायद तुम ही बन जाओ, कर्ज चुकाने के लिए। मैं फेंग कियान्यू तो अच्छा कर रही थी ना? तुम मुझसे ज्यादा मुनासिब हो। सपने देख रही हो? मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में पैसे नहीं कमाऊंगी। ये तो पिछले जन्म में लू बेचन ने बनाया था। ये घर सदियां गुजर गई, मगर ये घर अब भी खड़ा है। जिन एयर, अब से हम यहीं रहेंगे। क्या ये घर तुमने मेरे लिए बनवाया था? हाँ, ये हमारा घर होगा। जब तुम राजकुमारी नहीं रहोगी, मैं राजकुमार नहीं रहूंगा, तो हम यहाँ रहें, ठीक है? ठीक है। आओ देखो, चलो चलो, पैसे वाले पैसे से मदद करो। क्या पैसे वाले मौजूदगी से? जमीन का पाना भी नहीं हो सकता। रुक जाओ। नहीं नहीं, अपने नाम को अमर करो। नहीं, आवाज करो, अब है। नई दुकान खुली है। अरे, ट्रायल पैक मिल सकता है। हमारी नई दुकान खुली है। बॉस लू, क्या वहां जाना है? नहीं जाना, हर बार उस दुकान में जाता हूँ तो मेरा सिर बहुत दर्द करने लगता है। परेशानी नहीं बढ़ानी। बॉस लू का शायद इस दुकान से कोई नाता है। क्या कहना चाहते हो? बॉस लू पिछले जन्म में जरूर इस दुकानदार का कर्ज चुकाना बाकी है, और वो भी दिल का कर्ज। इसलिए बॉस लू के अंदर जाते ही सिर दर्द होने लगता है। तुम्हें असिस्टेंट बनाना तो तुम्हारी काबिलियत का अपमान है। तुम्हें तो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहिए। बॉस लू, मैं गलती मानता हूँ। बॉस लू, मिस फेंग। चलो। पहले दिन से ही इतना सन्नाटा? लगता नहीं मेरा इंसान अच्छा नहीं है। इसे बकवास मत कर। शायद हमारा तरीका ठीक नहीं है। हम नया प्रोडक्ट लाए हैं, किसी को पता नहीं। हमें और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। अरे, तो मैं अपने भैया से मदद ले सकती हूँ ना? उसे कुछ सेलिब्रिटी वालों को हेल्प करने के लिए। नहीं, ये हमारी अपनी दुकान है, हमें खुद सोचना होगा। उस आदमी ने पहले ही कह दिया था, मदद नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? एजे, लू क्लैन ज्वेलर्स के कुछ दिनों में क्या कोई फैशन शो होने वाला है? हाँ, क्यों? शायद हमारे लिए ये एक मौका हो सकता है। इंजन, मुझे क्या न्यू? क्या बहन, तुम कैसे? आज तुम्हारी नई दुकान खुली है, मैं जरूर बधाई देने आती। बधाई किस बात की? खुलने के पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। कितनी सूनी है। अरे क्यान वायु बहन, तुम अंतरराष्ट्रीय मॉडल हो। बाहर जाकर हमारे लिए ग्राहक तो लाओ।
एजे, शरारत मत कर। क्या भाई, तुम सही समय पर आ गई। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या हुआ? कुछ दिनों बाद लू परिवार के ज्वेलरी शो में तुम ब्रांड एम्बेसडर हो ना, तुम भी जाओगी। हाँ, हम इन दिनों रिहर्सल कर रहे हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो इस फैशन शो का पूरा प्रोसेस कैसा होता है? तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। बड़ी बुरी खबर है, जल्दी देखो जल्दी देखो। तुम लोग हॉट न्यूज देखो। हम कह रहे हैं लू बहू की दुकान खुली, लेकिन बॉस लू नहीं आए। बॉस लू की बचपन की दोस्त दुकान में आकर अपना दावा जता रही है। अरे, और ये फेंग वायु कह रही है कि लू बहू से प्यार करना झूठ है। बॉस लू ने फेंग के लिए बेशकीमती ज्वेलरी खरीदी है शो में उसे देने के लिए। बकवास। ये मीडिया वाले भी हद करते हैं। दावा। क्या? अच्छा है। भाभी, साफे को तुम्हें निशाना बना रहा है। तुम कह रही हो अच्छा है? बुरी लगने वाली चीजें हमारे लिए किस्मत बदलने वाली साबित हो सकती है। मुश्किल से मिल रहा था लूबी चिन से डील करने का मौका। कोई खुद चलकर मौका दे रहा है। उसके पूरे परिवार को शुक्रिया। बीचेन आ गए, जल्दी बैठो। ठीक है। दादी, कुछ बात पूछनी है तुमसे। दादी, बताइए। दादी जानती है तुम व्यस्त हो, सीधी बात करती हूँ। बीचेन, क्या तुम्हें एक्सायोजन पसंद है? दादी, हम ठीक हैं। एक्सायोजन भी हर बार यही कहती है, पर लेकिन तुम, असली पति पत्नी जैसे नहीं लगते। दादी, हम दोनों असल में। दादी तुम्हें दोष नहीं दे रही। मैं देख सकती हूँ तुम एक्सायोजन की परवाह करते हो। बस यह सोचो कि क्या यह चिंता जीवन भर साथ रहने के स्तर तक पहुंच गई है। आपको अच्छी तरह से सोचना चाहिए। एक्सायोजन ने इतने सालों में काफी कठिनाइयां झेली हैं। मैं चाहती हूँ कि उसकी भविष्य में एक खुशहाल शादी हो। वेन्यून बचपन से ही उसे पसंद करता है। अगर आप उसे इतना पसंद नहीं करते तो जल्दी ही उसे जाने दें और उसकी खुशी में सहायक बने। ठीक है दादी, मैं जल्दी ही स्पष्ट रूप से सोच लूंगा। ठीक है। डॉक्टर झू, क्या आपसे बात कर सकते हैं? बॉस लू, ये 1000 लव जेड नेकलेस प्रतीक है सच्चे प्यार और जीवन भर साथ रहने का। अपनी पत्नी को देने के लिए सबसे उपयुक्त है। जीवन भर साथ रहना। लू ज्वेलरी वाकई उद्योग में अग्रणी है, बहुत खूबसूरत है। सच्चे प्रशंसक मुझसे भी ज्यादा प्रशंसक है भाई। युविन जिन अभी तक क्यों नहीं आई? अरे, मेरी भाभी ने कहा वो दुकान पर गई है, थोड़ी देर में आएगी। उसे अकेले में आने दो, आज रात वही मुख्य आकर्षण होगी। मुख्य आकर्षण तो हमेशा ज्ञान वायु जी ही होती है ना। क्या ज्ञान वायु जी को बुरा नहीं लगेगा? कैसे लगेगा? पहले हमेशा मुख्य आकर्षण रहना मुझे तो उबाऊ लगता था। मैंने अभी बेंजिन को फोन किया था, उसे टैक्सी नहीं मिली, डॉक्टर जू से लाने के रास्ते में है। बीजन चिंता मत करो। ज्ञान वायु जी सबसे उदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि भाभी आप जैसे व्यक्ति से दोस्ती करना चाहती है। डॉक्टर जू निश्चित रूप से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सुपर मॉडल की पहचान की वजह से आए हैं। तो डॉक्टर झू हम मॉडलों पर काफी ध्यान देते हैं। बीजन, यह नेकलेस बहुत खूबसूरत है, मैं इसे प्रदर्शित करना चाहती हूँ। यह प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है। अरे, तो क्या यह बेंजिन के लिए उपहार है? क्या है? क्या है? करोड़ों की कीमत वाला ज्वेलरी। शायद ही कोई लड़की हो जिसे पसंद ना आए। तो जिसे यह पसंद है, क्या वह इसकी कीमत पसंद करता है या इसके प्रतीक को? सोचा नहीं था कि आप जैसे अहंकारी सीधे आदमी में इतना कोमल और सजग पहलू भी है। क्या सच में मेरे भाई को भाभी से प्यार हो गया है? मैं पहले शो के स्थल पर जाता हूँ। यह फेंकियान वायु है। फेंकियान वायु मंच पर आ गई है। फेंगियान वायु वाकई अंतर्राष्ट्रीय सुपर मॉडल है। उनकी उपस्थिति ही अलग है। अरे भाभी, आखिरकार आ गई आप। तो आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं पहले वहां आपका इंतजार करती हूँ। जल्दी करो, तुम जल्द ही पहुंच जाओगे। कैसे जूते का फीता टूट गया। आजकल के लोग वाकई कम हैं। आज रात के आखिरी शो में एक रहस्यमय मेहमान होंगे। लोग अनुमान लगाएं कि वो कौन हो सकती है। क्या यह लू शाओफुरेन है? लू शाओफुरेन कब इतनी सुंदर हो गई? अरे भाई, क्या भाभी बहुत सुंदर है? हाँ, बहुत सुंदर। इतनी ठंड में वह नंगे पैर कैसे हैं? वाह, लू शाओफुरेन के टखने पर पैर की चेन बहुत सुंदर है। शायद पैर की चेन को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए। इस बार के प्रदर्शन में पैर की चेन नहीं थी। भाई,
भाभी के पैर पर पहनी हुई चेन उनकी हार जैसी लगती है। उसकी पैर की चेन की तस्वीर लो। लू शाओफ्रेंग की पैर की चेन बहुत खास है। मुझे यह पैर की चेन पसंद है, मैं इसे खरीदूंगा। लू शाओफ्रेंग का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, पेंट यानियों से भी ज्यादा ताकतवर। हाँ, गांव से आई हुई नहीं लगती, बल्कि रानी की तरह आई हैं। तुम भी ऊपर कैसे आ गए? धन्यवाद सभी उपस्थित लोगों को लू क्लान के ज्वेलरी शो में आने के लिए, और मेरी पत्नी का भी धन्यवाद जो व्यक्तिगत रूप से मंच पर ज्वेलरी दिखाने आई। आज मैं सभी उपस्थित लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे प्यार के गवाह बने। लू बेइचेन, तुम क्या कर रहे हो? कहते नहीं, मैं तुम्हारी जल्दी आऊंगी। तुम मेरे उत्पादों को बेचने में मदद करोगे। व्यक्तिगत रूप से प्यार दिखाना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है क्या? बॉस, लू वाकई अच्छा अभिनय करते हैं। इसने कहा कि अभिनय। क्या? बस मेरे निर्देशों का पालन करो। वाह वाह, मिलेनियम लव नेकलेस की कीमत 3 करोड़ है। यून बिंगजन, क्यों वह चीज जिसकी मुझे तड़प है? तुम आसानी से पा लेते हो, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। सूचना, महारानी, उत्तरी देश के राजकुमार ने एक जेल के लिए दक्षिणी शहर के सभी नागरिकों को मार डाला। लू बेइचेन, तुम पागल हो। यह हार मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? लू शाओफ्रेंग ने इनकार कर दिया। क्या मीडिया की रिपोर्ट सच है कि पति पत्नी में मतभेद है? छियाओ जिन, तुम्हें वो पसंद नहीं है ना? मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे वह हार क्यों भेजा? तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या तुम्हें इस हार की कहानी पता है? हाँ, पता है। 1000 साल पहले एक राजकुमार ने अपनी प्यारी लड़की के लिए यह हार खुद बनाया था। क्या तुम्हें पता है कि इस हार के लिए उस राजकुमार ने एक पूरे शहर के लोगों को मार डाला था? ऐसा भी हुआ था? क्योंकि जिस शहर के पास यह जेल था, उसके मालिक ने उसे बेचने से मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और यह जेल छीन लिया। ये बातें तुम कहां से सुन रही हो? इतिहास की किताबों में तो ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास तो जीतने वाले लिखते हैं। अगर तुम होते तो क्या इतनी क्रूर बात इतिहास में लिखते? चाहे वह सच हो या झूठ, वह दूसरों की बात है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें यह हार दिया। वह मेरी भावनाओं का प्रतीक है। उसकी कहानी से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। यूं डिवीजन, क्या तुम हमारा वादा भूल गई? लू बेइचेन, आज के ट्रेंडिंग टॉपिक देखे। सब कह रहे हैं कि तुम्हें फेंग यानी पसंद है। बकवास है। मैंने लिंसेन को संभालने के लिए कह दिया है। ट्रेंडिंग टॉपिक हटा दिए गए हैं। लोगों की बातों को रोकना इतना आसान नहीं होता। हमारी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, ऐसी खबर आई है। लू ग्रुप पर इसका असर पड़ेगा ही। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकती हूँ, अफवाहों को खत्म करने में मदद कर सकती हूँ। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? दरअसल मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। उम्मीद है तुम मेरी मदद करोगे। तुम मुझे अपने ज्वेलरी शो के रैंप पर जाने दो, मैं ज्वेलरी दिखाकर अफवाहें खत्म कर दूंगी। हमारे बीच प्यार नहीं है तो मुझे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का मौका दो, कैसा रहेगा? तुम तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठाना चाहती। तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यूं बिंगजिन, अभी दूसरों की कहानियों पर दुखी होने का समय नहीं है। बाहर के पत्रकारों को देखो। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास अभी मना करने का अधिकार नहीं है। लू बेइचेन, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। बॉस लू की पत्नी ने खुद बॉस लू को किस किया। जल्दी से फोटो खींचो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह बैक स्पेस है, पत्रकारों के आने की जगह नहीं है। चलो चलो। रिपोर्टर चला गया। चलो शो में चलते हैं। जो वादा किया था मैं पूरा करूंगी। रुको। मौसम ठंडा है, नंगे पैर रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं। लू बेइचेन, तुम मेरे लिए इतने अच्छे मत बनो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं डर रहा हूं कि तुम्हारी जुकाम मुझे न लग जाए। तुम्हें जो विनवान पसंद है। यह मेरा मामला है। अभी का मामला यह है कि तुम्हें मेरी अच्छी पत्नी बनना है। अगर नहीं पता कि कैसे संभालना है तो मुझे सौंप दो, मैं सुलझा दूंगा। नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। युवती लू, आपने अभी क्यों बॉस लू की नेकलेस ठुकरा दी? क्या पसंद नहीं आई या फिर उनसे कोई शिकायत है? मैं तो बस घबरा गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था
कि वह मेरे लिए गहने खरीदने में 3 करोड़ खर्च कर देंगे। माफ कीजिए, आप सबको चिंता करवा दी। इस हार की कीमत उसके दामों में नहीं, बल्कि उसके इरादे में है। सच्चा प्यार जीवन भर साथ। जैसा कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? यह कुत्ता आदमी अच्छा अभिनय कर रहा है। आंखों में भी इतना प्यार दिखा रहा है। वाह, कितनी ईर्ष्या हो रही है, कितना रोमांटिक है। चुमो 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 आज यह बदमाश क्या कर रहा है? चुमो चुमो चुमो। लू बेइचेन, इतने सारे लोगों के सामने। तुमने बैकस्टेज में मुझे चूम लिया। मुझे नुकसान पसंद नहीं, तो जवाब में चूमना ही पड़ेगा। धोखेबाज। बॉस लू और युवती बहुत प्यारे हैं। भाभी, तुम सबसे सुंदर हो। यह आखिरकार असली बात याद आई। हाँ, युवती लू फेंग यानियों से भी ज्यादा सुंदर है। और उनकी खासियत भी, अगर मॉडल बने तो फेंग यानियों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंगजन, तुम बेहतर यह बताओ, तुम्हारा सुंदर होने का राज नहीं तो सब सोचेंगे कि तुमने सर्जरी करवाई है। इतने कम समय में इतनी सुंदर कैसे बन गई? क्या सर्जरी करवाई है? मेरा सुंदर होने का राज है मेरे स्किन केयर उत्पाद अजय। आते जाते रहना, मौका मत खोना। पैसे वाले पैसे से मदद करें, बिना पैसे वाले उपस्थिति से। दूर पास का प्यार तो प्यार ही है। रुक जाओ थोड़ी देर, नाम तो कमाओ दुनिया में, खरीदो नहीं तो आजमाओ। स्वागत है। मेरी भाभी कहाँ है? थोड़े समय में सुंदर बनने का रहस्य टन 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 यही है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक आयुर्वेदिक रूप से बना है। क्या आप सब इसे आजमाना चाहेंगे? आजमाइए। मेरी पत्नी की स्किन केयर ब्रांड का नाम है यून किचन ब्रांड। अगर आपको पसंद आए तो स्टोर से खुद खरीद सकते हैं। बॉस लू, पहले लू ग्रुप ने कभी पायल चेन नहीं बनाई थी। इस बार आपने अपनी पत्नी से खुद इसे पहन कर दिखाया। क्या ये लू ज्वेलर्स का नया प्रोडक्ट है? युवती की पायल चेन इतनी खूबसूरत है, क्या दुकान पर अभी मिल सकती है? यह पायल चेन प्रीटर के लिए है और यह मेरी पत्नी ने खुद डिजाइन की है। अगर आपको भी पसंद आए तो सीधे पूछ सकते हैं। आगे समय तो यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रोडक्ट बेचूंगी। यह अलग कीमत है। अगर पायल चेन अच्छी बिकी तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। ठीक है, तय है। पैसे का भूत। युवती लू, आपने पायल चेन क्यों डिजाइन की? आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली है छिपे हुए दुश्मनों से। युवती लू, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ। जीवन में हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे दुश्मनी रखते हैं। वे दिखने में भले लगते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, सही कहा। ऐसे लोग कम नहीं होते। पायल चेन पहनने की एक मान्यता है, बाएं पैर में पहनने से बुरे लोगों से बचाव होता है और दाएं पैर में पहनने से धन आकर्षित होता है। इसलिए मैंने एक पायल चेन डिजाइन करने की सोची ताकि इसे पहनने वाले कोई बुरे लोगों से दूर रह सके। युवती ने बहुत अच्छा कहा। पायल चेन के बारे में एक और मान्यता है। अगर कोई लड़का अपनी प्यारी लड़की को पायल चेन पहनाता है तो इसका मतलब है कि अगले जन्म में भी उनका मिलन होगा। हमारे उत्तरी देश की एक कहानी है। अगर कोई पुरुष अपनी प्यारी महिला को पायल चेन पहनाता है तो वह उसका दिल जीत लेता है और अगले जन्म में भी उसे ढूंढकर फिर से मिल सकता है। आह, काश यह कहानी सच हो। कितना रोमांटिक है। मुझे यह पायल चेन जरूर खरीदनी है। इस पायल चेन को प्राचीन तरीके से बनाया गया है। यह 1000 साल पुरानी कला है। मैं चाहती हूँ कि इसे पहनने वाले हर व्यक्ति पर भाग्य की कृपा बनी रहे। बिंगजन, मुझे याद है तुम्हारे पास एक हार है जो इस पायल चेन जैसा ही है। क्या यह पायल चेन भी हार की तरह पहनी जा सकती है? वह हार और यह पायल चेन एक सेट के दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें इसकी समझ नहीं, उन्हें अंदर समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने लॉकेट पर अंतर किया है। ओ फेंग यानियों, ज्वेलरी ब्रांड एम्बेसडर होते हुए भी लू मैडम से कम जानते हैं। मुझे लगता है लू मैडम ही लू की ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए सही है। हाँ बिल्कुल, एंकलेट और नेकलेस में फर्क तक नहीं पता। ऐसी लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेगा। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आज का ज्वेलरी शो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। चलो चलें। बॉस, यंग मैडम लू द्वारा डिजाइन किया गया ये एंकलेट प्रीडर लिंक आते ही करोड़ों ऑर्डर हो गए हैं। ये इस सीजन की हिट आइटम बन चुका है। तुम्हें यह आइडिया कैसे आया नेकलेस को एंकलेट की तरह पहनने का? क्योंकि मेरे जूते किसी ने खराब कर दिए थे, इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। बहुत सी महिलाओं के लिए ये बेहतरीन तरीका है। लिंसन, जाओ पता लगाओ किसने किया यह सब। बहुत खूबसूरत है। हमें अब जाना है जियो जिन के पास। जियो जिन, बधाई हो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। डॉक्टर जो, हमारे लू ज्वेलरी शो में आने के लिए धन्यवाद। इतने अच्छे शो में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। जियो जिन, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं आपको धन्यवाद दूंगी। अगर आप उस वक्त मेरे पास नहीं आते तो मैं जरूर लेकर जाती। अगली बार फोन करना, मैं खुद तुम्हें छोड़ने आऊंगा। लेकिन आपके पास तो समय नहीं है ना। मैं समय निकाल सकता हूँ। लगता है अब मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं रही। जियो जिन, तो मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। बी चेन, बिंगजन।
बीजेन, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? क्या यह ठीक रहेगा? क्यों नहीं? बचपन में तो मैं अक्सर तुम्हारे घर रुका करता था। कियानू दीदी, मेरे भैया की अब शादी हो गई है। अब हमारे लू परिवार की मालकिन मेरी भाभी है। आपको उनसे पूछना होगा। बिंगजिन, आज रात हमारे घर कोई नहीं है। मैं अकेली डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। सच में? बहुत अच्छा। बिंगजिन, शुक्रिया। कुछ लोगों की तरह सस्ते नहीं हो। बिंगजिन, मैं तुम्हें बताती हूँ, लू की चेन बचपन से ही मुझे चिढ़ाना पसंद है। जब मैंने उसे तीरंदाजी सिखाने को कहा तो उसने जानबूझकर गलत स्टाइल सिखाया, जिससे मैं शर्मिंदा हो गया। क्या किसी के साथ बड़े होना अच्छा है? मैं और बीजेन बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। शुरुआत में मैंने उसे तीरंदाजी सिखाई, लेकिन बाद में वह मुझसे कहीं बेहतर हो गया और उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। वाह। और बिंगजिन, उसने सिर्फ यही बुरा काम नहीं किया, उसने और भी कुछ है। चुप। बिंगजिन, वह कैसे सो गई? अरे, मेरा भाई अब एक आदर्श पति की तरह बन रहा है। मैं इस अकेले कुत्ते को हर दिन उनका प्यार देखकर पेट भर जाता है। तुम चुप रहो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कोमल हो सकते हो। ये सुविधा सिर्फ मेरी भाभी के लिए है, दूसरी औरतों के लिए नहीं। अरे, हम पहुंच गए। बिंगजिन को जगाओ। बिंगजिन, तुम पहले ऊपर जाओ। कियान यूजी, मेरा भाई भाभी को जगाना नहीं चाहता। हम पहले अंदर चलते हैं। ठीक है। हाँ पहुंचेगा। तुम जाग गई? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने देखा तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए तुम्हें और सोने दिया। शुक्रिया, चलो हम उतरते हैं। अरे, तुम सोते समय लार मेरे कंधे पर गिरा दी। माफ करना, मैं साफ कर देती हूँ। मुझे सोते समय लार बहने की आदत नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी लार नहीं बही, लेकिन तुम्हारा सिर मेरे कंधे पर पूरे रास्ते रहा। मेरी बात सुन हो गई है, उठा भी नहीं सकता। तो मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। तुम्हारे अंदर अभी है। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुमसे बहस करने का मन नहीं, उतरो। तुम आखिर कौन हो? क्या मतलब? तुम पहले वाले यून बिंगजिन से बिल्कुल अलग हो। मैं वही यून बिंगजिन हूँ। इतना कुछ होने के बाद बदलाव तो आएगा ही। हाँ, क्या किसी का व्यक्तित्व, क्षमता और रुचियां इतने कम समय में बदल सकते हैं? क्या आप पहले के यून बिंगजिन को अच्छी तरह जानते थे? आप कैसे जानते हैं कि पहले का मैं ही असली मैं था? मैं पहले के यू बिंगजिन को नहीं जानता, लेकिन अब देखता हूं तो तुम दोनों वाकई अलग हो। अगर मैं कहूँ कि मैं 1000 साल पहले से समय यात्रा करके आया हूँ, मानोगे? फिर से बकवास शुरू। अगर बॉस लोग को यकीन नहीं है तो जांच के लिए किसी को भेज दें। लिंसन ने वाकई कुछ नहीं खोजा। क्या सच में मैंने ही ज्यादा सोच लिया? क्या बात है? क्या बॉस लोग कार में ही पूरी रात बिताना चाहते हैं? उतरो। ज्ञान वायु तो अब और सुंदर और शानदार है। सच ही कहा है, शादी तो बराबरी वालों में ही अच्छी होती है। माँ, यह कौन सा जमाना है? आपकी यह सोच बदलनी चाहिए। आंटी, बिंगजिन और बीजन भी तो बहुत जचते हैं। और अब तो बिंगजिन ने खुद का व्यवसाय शुरू किया है। बहुत मेहनत कर रही है। मेहनत से क्या होगा? क्या मेहनत? है। चरित्र परिवार की प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। हमारा लू परिवार कभी भी किसी की खुशी की कुर्बानी देकर राजनीतिक शादी नहीं करेगा। एक्सायोजन, इधर आओ। दादी, माँ। एक्सायोजन, बीजन, तुम दोनों इन दिनों बहुत थके हुए हो। मैंने लीमा से तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, जल्दी आकर पी लो। दादी, मेरा कहाँ है? तुम क्यों शरारत कर रहे हो? बड़े बेटे और बहू, तुम इतने व्यस्त हो, शरीर को अच्छे से पोषण देना चाहिए। बुजुर्ग माताजी तो पड़पोते का इंतजार कर रही हैं। इतनी देर से शादी हुई है एक्सायोजन के पेट में, अभी तक कोई हलचल ही नहीं। बीजन, कहीं तुम नपुंसक तो नहीं हो? दादी, आप क्या कह रही हैं? अगर नपुंसक नहीं हो तो फिर तुम्हारा शरीर कमजोर है। जल्दी से कुछ पोषण लो। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। पेट में हलचल होना तो अजीब बात होगी। तुम्हें सच में पोषण लेना चाहिए, नहीं तो तुम ही सारा पी लो। बदमाश, सच में कमजोर हो क्या तुम? दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, माँ, मैं पहले चलता हूँ। एक्सायोजन का भी मेरे साथ दे दो, मैं पी लूंगा। ठीक है, मैं पी लूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और एक्सायोजन के साथ समय बिताओ।
मुझे पता है। वह काम में मग्न दिखती है, काफी सुंदर लग रही है। बन गया। क्या बनाया है? पायल और हार का डिजाइन और बनाने की विधि देखो। इतना जटिल? हाँ, इस पायल में दर्जनों बनाने की विधियां हैं, लेकिन कुछ विधियां अब लुप्त हो गई हैं। इसलिए विस्तार से लिखना है ताकि कारीगर बना सके। तुम काफी सावधान हो। यह भी कमीशन के लिए ही है। तुम्हारा पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए। हमेशा याद रखती हो अपनी पैसे की भूख। वैसे यह तकनीक तो लुप्त हो गई थी। तुम्हें कैसे पता? मैंने यू देश के सबसे अच्छे ज्वेलरी कारीगर से सीखा। फिर से बकवास शुरू। मानो न मानो। ओह, वैसे अभी लिंसन ने फोन किया था। शो में युशोंग शोंग दिखी। यू शुआंग शुआंग। वह अभी भी आने की हिम्मत करती है। वह मजदूर बनकर बैकस्टेज घुसी। जूते शायद उसने ही खराब किए। लेकिन ज्वेलरी शो में तो इनविटेशन से ही जा सकते हैं, और जाने वाले भी प्रतिष्ठित लोग ही होते हैं। यू शुआंग शुआंग के पास इनविटेशन नहीं हो सकता। वह अंदर कैसे गई? हाँ सही। तुम्हें शक है कि मैंने उसे इनविटेशन दिया? असंभव नहीं है। पिछली बार की खबर तुमने ही दबाई थी ना? मैंने कब उसकी खबर दबाई? तो प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन की खबर तुमने नहीं दबाई? बिल्कुल नहीं। जब से मैंने उसका असली चेहरा देखा। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? क्या कोई चुपके से उसकी मदद कर रहा है? लुबी चेन, क्या तुम्हें नहीं लगता मानो कोई आंखें हम पर टिकी हैं? तुम्हें शक है कि कोई चुपके से हमारे खिलाफ है? शायद सिर्फ मेरे खिलाफ। तो क्या तुम्हें कोई शक है? अभी तक नहीं, देखते हैं। इस दौरान तुम बाहर मत जाना, कहीं छिपकर कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। अगर सच में कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, छिपने से कुछ नहीं होगा। वह छिपा हुआ है तो फिर मैं उसे ढूंढ कर बाहर निकालूंगी। मैं आपके लिए बॉडीगार्ड भेजता हूँ। नहीं, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ, वरना शक हो जाएगा। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। कोई समस्या हो तो तुरंत मुझे फोन करना। सो जाओ, बहुत रात हो गई है। क्या हुआ? एयर कंडीशन कैसे चल रहा है? इतनी गर्मी क्यों है? नहीं तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? इतना गर्म क्यों है? अभी तक सोए नहीं? बिंगजन, मुझे एक समस्या है। जब भी मैं पहले दिन नई जगह पर सोती हूँ तो बुरे सपने आते हैं। क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? ठीक है, तो मेरा इंतजार करो। जाने मत दो। वह भी बॉस लू की दोस्त है। मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती ना। मैं अभी उसे वापस भेज देती हूँ। तुम सचमुच दोस्ती भूलकर सुंदरता के पीछे भागते हो। हाँ, मैं दोस्ती भूलकर सुंदरता के पीछे भागता हूँ। वह भी मेरी दोस्त है। मैं सुंदरता भूलकर दोस्ती निभाता हूँ। तुम? बॉस लू, आप जल्दी से ठंडे पानी से नहा लो, अपनी गर्मी शांत कर लो। यून बिंगजिन, यह अचानक गर्मी क्यों महसूस हो रही है? फिर से दादी। यून, तुम ही मेरी सबसे पसंदीदा बहू हो। यून बिंगजन एक गांव की लड़की है। वह बेचैन के लायक नहीं है। बिंगजन, तुम आखिरकार जाग गई। माँ, यह मेरे हाथों से बना स्किन केयर उत्पाद है। झुर्रियां कम करता है और त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। यह आपके लिए है। एक गांव की लड़की क्या अच्छी चीज बना सकती है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे दे दो। आंटी, यह भी बिंगजन की आपके प्रति श्रद्धा है। हालांकि यह आपके ब्रांडेड उत्पादों जैसा नहीं है, लेकिन इरादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कियान्यू के चेहरे को देखते हुए मैं इसे ले लेती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वह मेरी माँ नहीं है, लेकिन यह चेहरा माँ जैसा ही है। मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। भाभी, बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या? हमारा स्किन केयर उत्पाद धमाल मचा रहा है। सच में? देखो, सुबह सुबह ही हमारे सामने लंबी लाइन लग गई है। स्टाफ ने अभी फोटो भेजी है। अरे वाह, सच में? आखिरकार हमारे भाग्य भी खुल गए। यह चीज इतनी कारगर है क्या? माँ, आप तो खुद ही इतनी खूबसूरत है, आपको इसकी जरूरत नहीं। मुझे दे दो ना। हमारी दुकान में भी तो स्टॉक खत्म हो रहा है। दे चुकी चीज वापस कैसे ले सकते हैं?
दादी तो ठीक है, मैंने पहले ही कहा था। कुछ और दिन आराम करेंगी तो डिस्चार्ज हो जाएंगी। मैं तो तुम्हारी अपनी बहन हूँ, तुम्हारी दादी बीमार है। मैं देखने कैसे न आती। कियान वायु, शुक्रिया। और आज सुबह माँ के सामने मेरी तारीफ करने के लिए भी शुक्रिया। बस करो, ऐसी बातें करोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, फिर नहीं कहती। यही तो बात है, हम तो सगी बहनें हैं, इतनी शर्म कैसी। कियान वायु, तुम्हें क्या हुआ? कियान वायु, बिंग जिन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। कियान वायु, डॉक्टर, नर्स, कोई बेहोश हो गया है। कियान वायु, डॉक्टर झू, बहूजी, बॉस लू, शांत हो जाइए। अभी बहुत सारा खून है, अच्छे से आराम करो और खून बढ़ाने वाली चीजें खाओ। कुछ दिन अस्पताल में निगरानी में रहोगी। ठीक है, समझ गई। यू बिंग जिन, बॉस लू, मेरे पैरों के नीचे ब्रेक नहीं लगा। मैंने जानबूझकर आपसे टक्कर नहीं मारी। आपके चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? बीमार तो नहीं? तुम यहाँ कैसे? मरीज की देखभाल करने आए थे, तुम तो मरीज से भी ज्यादा बीमार लग रहे हो। अब कौन किसकी देखभाल करेगा? उसे क्या हुआ? एक्साइज ने अभी बहुत सारा खून दिया है, पूरे 400 मिलीलीटर। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? इतनी दुबली होकर। मैं बेबस देखती रहती क्या? कियान वायु की हालत बहुत नाजुक थी। इनके वायु को खून की जरूरत क्यों पड़ी? फेंग साहिबा ने ज्यादा डाइटिंग की, एनीमिया हो गया, गंभीर बेहोशी, हालत नाजुक, तुरंत खून चढ़ाना जरूरी। इतने बड़े अस्पताल में ब्लड स्टॉक भी नहीं है। आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ था, बहुत से लोग घायल हो गए। ब्लड बैंक का सारा ओ ब्लड खत्म हो गया। एक्सायोजन और फेंग साहिबा दोनों का ओ ब्लड है, इसलिए एक्सायोजन ने खुद खून देने की पेशकश की। एनीमिया से तुरंत तो कोई मरता नहीं है, तुम दूसरे हॉस्पिटल से मंगवा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी भी दया नहीं? वह तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। वह मेरी बीवी जितनी अहमियत नहीं रखती। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुझे पता है अभी कि क्या सही क्या गलत? छोटी जिन, मैं पहले काम पर चलता हूँ। बॉस लो, कृपया छोटी जिन का ख्याल रखना। वह मेरी बीवी है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। लू बेइचेन, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? क्या कर रहे हो लू बेइचेन? मुझे नीचे उतार दे। नहीं उतारूंगा, तुम्हें अभी खून दिया है, कमजोर हो। अगर गिर गई तो? मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं वापस जाकर दादी से डांट नहीं खाना चाहती। मैं पार्किंग में जा रहा हूं, यही मेरा इंतजार करना। लू बेइचेन, डॉक्टर, वह कैसे हैं? उनकी चोट गंभीर तो नहीं? चोट गहरी है, लेकिन हड्डी या नस पर असर नहीं, आराम करने से ठीक हो जाएगा। बॉस लो, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले ली है, पक्का हुआ कि हमलावर युन शुआंग शुआंग ही है। अब गिरफ्तारी शुरू हो गई है। यह युन शुआंग शुआंग सच में अपनी आदत से मजबूर है। युन शुआंग शुआंग, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि पीछे कोई उसे उकसा रहा है। मुझे लगता है छोटी बहू सही कह रही है, हर जगह सीसीटीवी है। अगर किसी ने उसकी मदद नहीं की होती तो वो भाग नहीं सकती थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसे पकड़ा नहीं है। पीछे लगे रहो, पुलिस को पकड़वाना ही है। ठीक है बॉस लू। लू बेइचेन, क्या तुम पागल हो? तुमने शरीर से क्यों रोका? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे? दादी और माँ कैसे जीती? मैंने देखा तुम खतरे में हो, इसलिए सोचा नहीं। वैसे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं आई। तुमने अभी खून दिया है, कमजोर हो, अच्छे से आराम करो। क्यों ना ऊपर आकर लेट जाओ? यह हॉस्पिटल है, बकवास मत करो। युन बिंगजिन, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? यह चेहरा, मैं इसे कैसे स्वीकारूं? मैं सोचूंगी। भैया, भाभी, तुम दोनों बच्चों ने दादी को बहुत डरा दिया। माफ करना दादी, माँ, हमने तुम्हें चिंतित कर दिया। यूं बिंगजन, सब तुम्हारी वजह से बेइचैन घायल हुआ। मेरे ख्याल से तुम उसकी किस्मत में बाधा हो। माँ, युन शुआंग शुआंग ने हमला किया था, इसका उसे क्या लेना देना? अगर तुम उसे न बचाते तो क्या घायल होते? माँ, मेरी भाभी ने तो स्वार्थ त्याग कर दूसरे की जान बचाई। मेरे भाई ने हीरो बनकर खूबसूरत को बचाया। ये निस्वार्थ भावना है। तुम उन्हें सम्मान पत्र नहीं दे रही, बल्कि उन पर आरोप लगा रही हो। यह सब यून परिवार की ही करतूत है। इस बार मैं यून शुआंग शुआंग और यून परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बस अब इन दोनों बच्चों को आराम करने दो। दादी, तो हम तुम्हें इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अस्पताल में
कुछ और दिन आराम करना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, मेरे पास घरेलू डॉक्टर है, कहीं भी आराम कर लूंगा। लेकिन तुम्हें इतना खून दिया है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। तो क्या तुमने मेरे अच्छे से आराम करने के लिए ही इतनी जल्दी छुट्टी ली है? नहीं, मुझे अस्पताल की गंध पसंद नहीं है, इसलिए घाव भरने के लिए कहीं भी ठीक है। अस्पताल की गंध पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है तुम हाल ही में काफी बार आ रहे हो। तुम्हें पता नहीं मैं क्यों आ रहा हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उस जो वेन्युआन से दूर रहना। वह और मैं बस बचपन के दोस्त हैं, जैसे तुम और फेंग कियान्यू हो। क्या तुम्हें फेंग कियान्यू पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम हर बार फेंग कियान्यू से मिलते हो तो तुम्हारा लहजा इतना ठंडा क्यों हो जाता है? क्या वह तुम्हारी बचपन की दोस्त नहीं है? इतने समय बीत गया, लोग बदल जाते हैं, इसलिए उसमें अब पहले वाली छवि नहीं दिखती। तुम्हारा मतलब है वह पहले से अलग हो गई है? हाँ, कुछ अलग है, पर समझ नहीं आता क्या अलग है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम मेरे सिर पर फिर हाथ मत उठाना। ठीक है, अब तुम भी जाकर बिस्तर पर आराम करो। दान किए हुए खून को वापस लाना है। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बेकार हो। मैंने तुम्हें यून बिंगजन को मारने को कहा था, लेकिन तुमने लू बेचेन को घायल कर दिया। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि बेचेन उसकी जान की इतनी परवाह करेगा। सच में बेकार। अब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। आपने पहले कहा था कि आप मेरे जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे मेरी जगह किसी को फंसाने के लिए। वो आदमी कहाँ है? एक बेकार आदमी जीने के क्या काबिल है। आपने मुझे धोखा दिया। तुम हो। भैया, भाभी, बड़ी खबर, यून शुआंग शुआंग ने कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या? आत्महत्या? यून शुआंग शुआंग आत्महत्या करने वाली नहीं लगती। ये इतना भी नहीं होना चाहिए था। मेरे भैया को इतनी गंभीर चोट भी नहीं आई थी। वो पकड़ी गई तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होती। कूदकर मरने तक की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लगता है वाकई पीछे कोई मास्टरमाइंड है। यून शुआंग शुआंग शायद पीछे वाले का नाम जानती थी, इसलिए उसे खून कर दिया गया। कूद कर आत्महत्या का नाटक रचा गया। पीछे वाला मतलब भाभी को चोट पहुंचाने वाला कोई और है। यून शुआंग शुआंग तो बस इस्तेमाल हुई। तो क्या आप जानते हैं पीछे वाला कौन है? मैं जांच के लिए लोग भेजूंगा। यह आदमी जल्द ही बाहर आ जाएगा। अंदर नहीं जा सकते। यून बिंगजन, तू ये न कर। बाहर निकल, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुम दोनों को ढूंढ भी नहीं रहा था और तुम खुद चले आए। यून शुआंग शुआंग की मौत मेरी वजह से नहीं हुई। तुम गलत आदमी के पीछे पड़े हो। शुआंग शुआंग कैसे भी तो तुम्हारी बहन थी। तुमने उसे पुलिस से पकड़वाया, उसकी जान ले ली। उसने दिन दहाड़े मुझे मारने की कोशिश की। क्या मुझे उसे बिना सजा छोड़ देना चाहिए था? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। न कर, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने की किसने इजाजत दी? लू बेचेन, आज भी तू इस दुष्ट औरत का साथ दे रहा है। यून शुआंग शुआंग ने खुद अपनी किस्मत लिखी। बॉस यून, अगर तुम नहीं चाहते कि यून परिवार पूरी तरह खत्म हो जाए तो फौरन लू घराने से बाहर निकलो। चलो, मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। मैं तुम लोगों को बख्शने वाला नहीं। बॉस लू, यून गांव का वो प्लॉट जिसमें आपकी दिलचस्पी है, फेंग परिवार शायद बीच में कूदने वाला है। फेंग परिवार? फेंग कियान्यू की कंपनी। क्यांग परिवार फेंग परिवार के साथ मिलकर काम करने वाला है। बॉस क्यांग का बेटा इन दिनों फेंग कियान्यू को पटा रहा है। बॉस क्यान शायद फेंग परिवार के साथ हाथ मिला लेगा। ये फेंग परिवार तो मौके की ताक में रहता है। बॉस लू, अगर आप घायल नहीं हुए होते, हमने बॉस क्यान के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, तो फेंग कंपनी इस खाली जगह का फायदा नहीं उठा पाती। इस जमीन के बिना 100 अरब से ज्यादा का नुकसान होगा। बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की कोई बात नहीं, यह बात युवा मालकिन को पता नहीं चलनी चाहिए। जी, तुम्हें यकीन है बॉस कियान और मिस्टर फेंग दोनों यही हैं? पक्का। मिस फेंग भी यही है। बहुत अच्छा। अंकल कियान बहुत शानदार है। कियान यू हार मानता हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर हो गई है। हाँ, बॉस कियान बहुत विनम्र है। अगर बॉस कियान की बात थोड़ी और ऊपर उठाते तो यह तीर निशाने पर सीधा लगता। बिंगजन, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं बॉस कियान से मिलने आई हूँ। यूं गांव वाली जमीन के मामले पर बात करें। बेचैन ने एक औरत को मोर्चे पर भेज दिया। डर नहीं लगता कि बाहर बदनामी होगी। शायद एक अच्छी कहानी बन जाए। उन्होंने मेरे लिए चोट खाई, मैं उनका नुकसान पूरा करने आई हूँ। बिजनेस की बातें तुम एक लड़की समझोगी क्या? बिंगजन, यह मर्दों का मामला है। हम औरतें इसमें दखल न दें। अब कौन सा जमाना है, औरत मर्द बराबर हैं। श्रीमती लू, हिम्मत तो कमाल की है, लेकिन ये मामला मैं किसी औरत से नहीं करूंगा। बॉस कियान औरतों को कम समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, बस कुछ चीजों में औरतें मर्दों से कमजोर होती है। जरूरी नहीं है ना। मैंने सुना है बॉस कियान को तीरंदाजी पसंद है। ऐसा करते हैं, अगर मैं आंख बंद करके तीर चलाऊं और निशाने पर लगा दूं, तो बॉस कियान मुझे एक मौका देंगे। कैसा रहेगा? बड़ी बड़ी बातें। हाँ ठीक है, अगर तुम आंख बंद करके निशाने पर लगा दो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अरे बिंगजन, यहाँ तुम शरारत करने की जगह नहीं है। अगर तुम निशाने पर नहीं लगा पाई तो बेचैन की बदनामी हो जाएगी।
तो देख लो मैं मजाक बनूंगी या नहीं। बिंगजन। बस खत्म हो गया। अगर युवा मालकिन यहाँ शर्मिंदा हुई तो वापस जाकर बॉस लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। युवा मालकिन बहुत कूल है, एक महिला जनरल जैसी। मैं बॉस लू के साथ वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। बॉस लू, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे आया? युवा मालकिन ने मुझे मजबूर किया उन्हें यहाँ लाने के लिए। लू बेईचेन, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। लू बेईचेन। जब आंखें नहीं देख पाती तो दिल से महसूस करो, कानों से सुनो, एक बार तय कर लो तो हिचकिचाना मत। फैसला कुन हाथ चलाओ, घबराओ मत, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। ठीक है। लग गई। युवा मालकिन ने लक्ष्य भेद दिया। मैं अंधा तो नहीं हूँ। लू बेईचेन, मैंने कर दिखाया। तुम बहुत शानदार हो। बेइचेन, यह तो बिंगजन की मदद करना है, धोखा नहीं। क्या कोई नियम है जो कहता है शूटिंग रेंज में कोचिंग नहीं दी जा सकती? अरे तुम। नहीं नहीं, युवा मालकिन का तीरंदाजी कौशल वाकई अद्भुत है, हमारी प्रशंसा के काबिल। बॉस कियान, आपने मेरी पत्नी को परेशान तो नहीं किया? अरे बॉस लू, आप मजाक कर रहे हैं। मैं युवा मालकिन को परेशान कैसे कर सकता हूँ? बेईचेन, आपकी पत्नी वाकई साधारण नहीं है। अंकल फेंग, आपने बहुत बढ़ा दिया। बॉस ज्ञान, तो चलिए अब साझेदारी की बात करते हैं। सच कहूँ तो युवा मालकिन, आप एक कदम देर से आई है। हम और फेंग ग्रुप पहले ही करार करने वाले हैं। करार हो गया है? ओह, वैसा नहीं है, लेकिन मूल रूप से तय हो चुका है। जब तक करार नहीं हुआ, इसका मतलब लू ग्रुप के लिए अभी भी मौका है। बॉस ज्ञान, सिर्फ फेंग परिवार से रिश्ता जोड़ने के चक्कर में ऐसे कमाने का मौका न गंवाए। नहीं, मैंने कभी बड़े ज्ञान से शादी करने के बारे में नहीं सोचा। लगता है मेरा बेटा खुद ही भ्रम में था। बॉस ज्ञान, प्यार तो वक्त के साथ बढ़ता है। पापा। बेईचेन, हालांकि हमारे परिवारों में पुरानी दोस्ती है, लेकिन व्यापार अलग चीज है। अंकल फेंग तुम्हें कोई रियायत नहीं देंगे, मुझे यकीन है बॉस ज्ञान। बच्चों की बातों से साझेदारी प्रभावित नहीं होने देंगे। सुना है फेंग ग्रुप सबसे दयालु कंपनी है और श्री फेंग कृतज्ञता निभाने वाले इंसान हैं। सोच रही थी आपकी बेटी के प्राण बचाने के एहसान का। श्री फेंग, आप मुझे कैसे चुकाएंगे? युवा मालकिन ने कियान यू की जान बचाई थी। कुछ दिन पहले कियान यू एनीमिया से बेहोश हो गई थी। मामला आपातकालीन था, मैंने उसे रक्तदान किया था। लगता है छोटी मालकिन बहुत दयालु है। बॉस ज्ञान मजाक कर रहे हैं, ये तो ऐसी छोटी सी मदद थी। मैंने ज्ञान यू से यह कभी नहीं सुना। मैंने तब आप और दादाजी को चिंतित न करने के लिए नहीं बताया था। अंकल फेंग, चिंता न करें, यह मेरी पत्नी की शरारत है। वह आपसे मजाक कर रही थी। शरारत मत करो। बॉस ज्ञान आखिर किसके साथ सहयोग करेंगे? हम अपनी योग्यता से प्रयास करेंगे। ठीक है फेंग सर, मैं और कियान यू अच्छे दोस्त हैं। मैंने उसे बिना किसी बदले की उम्मीद के बचाया था। छोटी मालकिन दयालु और सुंदर है। बॉस लू के प्रति तो विशेष स्नेह है। मेरा बेटा, अगर उसे छोटी मालकिन जैसी उत्कृष्ट पत्नी मिल जाए तो कितना अच्छा होता। दरअसल कियान यू बहुत योग्य है। मेरे बेटे को ये सौभाग्य नहीं मिला। छोटी मालकिन, आप निश्चिंत रहें, मैं अपना वादा निभाऊंगा। चलिए अब सहयोग की बात करते हैं। बॉस कियान। लू बेईचेन, चूंकि तुम यहाँ हो, तुम ही बॉस कियान से बात कर लो। आज तुमने स्वयं बॉस ज्ञान से बात करने का प्रयास किया, इसका मतलब है तुमने सोच लिया है कि कैसे बात करनी है। यह सहयोग तुम्हें सौंपा जाता है। मैं आज केवल सुनूंगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे विश्वास है। बॉस कियान, पहले आप। छोटी मालकिन, पहले आप। पापा, तुम अभी इतने बेचैन क्यों हो गए? मैं बस नहीं चाहता था कि बेचैन गलत समझे। इतना महत्वपूर्ण अनुबंध बेईचेन ने उसे सौंप दिया। शायद तुम उससे नहीं जीत पाओगे। नहीं पापा, आपको बॉस कियान के पास वाली जमीन लानी होगी ताकि मैं बेचैन को दे सकूं। केवल इसी तरह बेचैन को पता चलेगा कौन उसके कार्य में सहायता कर सकता है। फिलहाल तो संभव नहीं लगता। क्यों? तुम्हारी अभी की बातों ने बॉस ज्ञान को नाराज कर दिया है। साथ ही बेईचेन ने स्वयं दबाव डाला है। शायद बॉस ज्ञान लू परिवार के साथ अनुबंध होगा। युवा मालकिन कह रही है यून गांव 1000 साल पहले यून देश की राजधानी का पुराना स्थान है। हाँ, बाद में विशेषज्ञ जांच करेंगे। एक बार रिपोर्ट आ गई, यून गांव कैसे होगा? तो बॉस लू यून गांव में प्राचीन शहर पर्यटन स्थल बना रहे हैं। ये भी इसी के लिए है। हाँ, यून देश की राजधानी को फिर से बनाएंगे, पर्यटकों की कोई कमी नहीं होगी। अरे वाह, बॉस लू को व्यापार की बहुत समझ है। हाँ, बॉस लू, अगर यून गांव यून देश की राजधानी नहीं है तो हमारे ऊपर धोखाधड़ी का शक होगा। ये छोटी बात नहीं है। आप जल्दी से विशेषज्ञों को बुलाइए। अब सब कुछ युवा मालकिन की सुनेंगे। कहते हैं प्यार इंसान का दिमाग खराब कर देता है। क्या बॉस लू को प्यार का भूत सवार हो गया है? तो बॉस कियान, क्या आप हमारे लू परिवार के साथ काम करना चाहेंगे? जरूर चाहूंगा। आज ही अनुबंध कर लेते हैं। हाँ बॉस कियान बहुत सीधे हैं। लिंसेन, अनुबंध ले आओ। बॉस लू, मुझे लगता है हमें विशेषज्ञ भेजकर पुराने स्थान की जांच करानी चाहिए, फिर साइन करना चाहिए। इससे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अरे लिंस सहायक, जब अनुबंध आ ही गया है तो आज का दिन ही सही है। चलो अभी अनुबंध कर लेते हैं। पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए। लिंसन, अनुबंध निकालो। आप सब फिक्र न करें, मैं गारंटी देता हूँ यून गांव
निश्चित ही यून देश की राजधानी है। अपने देश की राजधानी 1000 साल बीत जाने पर भी गलत नहीं हो सकती। बेइजिन बिंगजिन, बधाई हो आपको। क्या आप मुझे माफ करिए, मैंने आपका परिवार और बॉस के यहाँ का सहयोग खराब कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही हम फेंग परिवार को यह जमीन मिल जाती, हम इसे बेइजिन को दे देते, क्योंकि मुझे पता है उन्हें यह जमीन बहुत प्यारी है। इसलिए हमारा उद्देश्य वास्तव में एक जैसा ही है। नहीं, मैं और वो पति पत्नी हैं। मेरा उनकी मदद करना जरूरी है, लेकिन अगर आप उन्हें देते तो वो आपका एहसानमंद हो जाते। इतना बड़ा एहसान चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए वो लेते नहीं। मैं और बेइजिन बचपन से साथ पड़े हुए हैं, वो मेरे साथ इतना हिसाब नहीं करेंगे। शायद आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। मैं आखिरकार मुझे आज आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतनी आसानी से मुझे बॉस कियान के साथ सहयोग करवाने के लिए। मेरा शुक्रिया अदा करो। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया, जिससे मैंने बॉस कियान के सामने अच्छी इमेज बना ली। तुम्हारे पापा ने भी मुझे कुछ मान दिया। ये तुम्हारी खूबसूरती और दिल की सफाई है, मेरा कोई हाथ नहीं। फेंग कियान यू चालाकी में फंस गया। अब बचा रहे हो ना मुझसे खून लेने की साजिश रचकर। चलो चलते हैं। साइनिंग के लिए शुक्रिया। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते तो ये साइनिंग इतनी आसानी से नहीं होती। तुम मेरे मामलों की इतनी परवाह करते हो। आखिरकार तुमने मुझे बचाने के चक्कर में बॉस कियान के साथ साइनिंग मिस कर दी। मैं तो बस तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। बस एहसान चुकाना है। छोटी बहू, ये कीड़ा जड़ी चिकन सूप खून बढ़ाता है, गर्मा गर्म पी लो। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। जल्दी पी लो। चिकन सूप दादी ने प्यार से बनाया है। लू बेइजिन, तुम्हें भी चोट लगी है, तुम्हें भी जरूरत है। क्यों न ये सूप तुम पी लो। मैं नहीं पीऊंगा, दादी ने खास लीमा से तुम्हारे लिए बनवाया है। मैं कई दिन से पी रही हूँ, अब और पीऊंगी तो उल्टी हो जाएगी। मेरी मदद करो ना। मेरा हाथ घायल है, पीने में दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हें लाऊं, मैं तुम्हें लाऊं, मैं तुम्हें लाऊं। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा सूप पी लेता हूँ, तुम मेरी पट्टी बदल दो। डील। ठीक है। लू बेइजिन, क्या तुम मुझे लगातार घूरना बंद कर सकते हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे थोड़ा और देखने क्यों नहीं दे सकती? तुम खुद पी लो, मैं पहले मेडिकल किट ले आती हूँ। तुमने शर्ट क्यों उतार दी? कंधा दिखाना काफी था। ऐसे दवा लगाना आसान है, क्या देख रही हो? जल्दी आकर दवा लगाओ। ओह, पट्टी बांध दी है, तुम आराम करो। अरे, लू बेइजिन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम पर हैंडसम लड़के वाली चाल चल रहा हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा। हालांकि बॉस लू का शरीर सच में अच्छा है, लेकिन मैं राजकुमारी हूँ, मैंने कई हैंडसम लड़के देखे हैं। तुम्हारी ये चाल काम नहीं आएगी। काम करता है या नहीं, आजमा कर देखते हैं। लू बेइजिन, तुम्हारी अभी चोट लगी है, आराम करना चाहिए। अभी तुमने घाव देखा, कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी छाती पर जन्म चिन्ह घाव जैसा लगता है। अरे, यह तो जन्मजात जन्म चिन्ह है। शायद किसी ने पिछले जन्म में यहाँ तुम्हें चाकू मारा था और यह छोड़ गया। नहीं, मुझे लगता है वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए मैं यह निशान रख रहा हूँ ताकि वह मुझे ढूंढ सके। अगर वह दुश्मन हो, बदला लेने आया तो? मुझे लगता है वह प्रेमी था, डर था कि वह मुझे भूल जाएगी। आखिरकार हम दुश्मन बन गए। फिर भी तुमने निशान क्यों छोड़ा मुझे ढूंढने के लिए? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे यू बिंगजिन डरता हो। तुम मेरे पास आने से इनकार नहीं करते, लेकिन फिर भी डरते हो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस अभी शादीशुदा होने की आदत नहीं डाल पाया हूँ। मिस फेंग, मुझसे क्या काम है? डॉक्टर जो, चलो एक बार और साथ काम करते हैं। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं काम कर सकता। क्यों डॉक्टर जो, पिछली बार हमारा साथ काम करना अच्छा नहीं रहा क्या? अब से जो भी काम छो जिनको नुकसान पहुंचाए, मैं कभी नहीं करूंगा। क्या डॉक्टर जो, तुम मान गए? अगर वो खुश है तो मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। एक गांव की लड़की अमीर घर में शादी करेगी, खुश कैसे रह सकती है? आज रात मैं तुम्हारे लिए मौका बनाऊंगी। तुम क्या करने वाली हो? वक्त आने पर पता चल जाएगा। यूं बिंगजिन, आज रात के बाद बेइजिन तुमसे जरूर तलाक ले लेगा। डॉक्टर जो, व्यक्ति होटल में पहुंच गया है। आज रात तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। छो जिन, मुझे तुम पसंद हो।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करके मैं छो जिन के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तुम बेईमान, वह तुम पर इतना भरोसा करती है। ये सच है। ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। बहाने मत करो। मत मारो, यह फेंग कियान्यू ने किया है। जोजिन, तुम्हें कहीं तकलीफ है क्या? छो जिन, तुम बेहोश नहीं हुए? मुझे उस पर पहले से ही शक था। आज रात उसने मुझे खाने पर बुलाया था। मैंने सावधानी बरती, बस पुष्टि करना चाहता था। तुम फेंग कियान्यू, क्या सच में एक ही गिरोह के हो? माफ करना। तुम्हें कैसे पता कि फेंग कियान्यू ने क्या है? शो में जूते और ब्रांड एम्बेसडर के लॉन्च इवेंट में प्रोजेक्टर गिरा, तभी मुझे शक हुआ, लेकिन पक्का नहीं था। जब तक यून शुआंग ने मुझे मारने की कोशिश की, तब मुझे यकीन हो गया कि वही है। मैंने लिन सेन को प्रोजेक्टर की जांच पर लगाया। वाकई यून शुआंग ने किया था। लगता है पीछे फेंग कियान्यू की है। फेंग कियान्यू मॉडल है, शरीर का ख्याल रखती है, लेकिन इतने कम समय में खून की कमी से ट्रांसफ्यूजन तक कैसे पहुंच गई? तुमने डॉक्टर होने का फायदा उठाकर उसका झूठा मेडिकल रिकॉर्ड बनाया। माफ करना, मैं सिर्फ एक पल के लिए भटक गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा खून देने से तुम्हें क्या फायदा? मैंने सोचा ज्यादा खून देने के बाद तुम कमजोर हो जाओगे, कुछ दिन हॉस्पिटल रुकोगे तो मुझे मौका मिलेगा तुमसे मिलने का। लेकिन उसी रात बॉस लू तुम्हें ले गए। तुम्हें इस्तेमाल किया गया। वह चाहती थी मेरे कमजोर होने पर यून शुआंग से मुझे मरवा दे। क्या ने तुम्हें मारने की कोशिश, वो भी उसी ने करवाया? सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वही है। तुम डॉक्टर होकर ऐसा करते हो? तुम्हें अपने पेशे का कोई लिहाज नहीं? लू बीजिन, उसका भी इस्तेमाल हुआ था। खैर, वह समय रहते समझ गया, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस बार उसे छोड़ दो। अभी निकलो यहाँ से। एक्सायोजिन, माफ करना। यू बिंगजिन, तुम वो नहीं हो जो नुकसान सहते रहे। तुमने झुकेन को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें वह पसंद है? बॉस लू, क्या हर बात प्यार मोहब्बत से जोड़नी जरूरी है? तो फिर तुमने उसे क्यों छोड़ा? मेरे पिछले जन्म के पाप बहुत थे, इस जन्म में अच्छा बनना चाहता हूँ। जहाँ माफ कर सकते हो माफ कर दो, ठीक है? मुझे फिक्र नहीं तुम पिछले जन्म में कैसे थे। इस जन्म में तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, किसी और से नहीं। लू बेइजिन, तुम मरना चाहते हो क्या? अगर तुम्हारे हाथों मरूं तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, इस जन्म में कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो घर चलते हैं। मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें गोद में लेकर जाना चाहता हूँ। तुम जानती हो मैं आते वक्त कितना परेशान था। पीछे वाली गाड़ी होटल से निकलते ही पीछे पड़ गई थी। सामान्य नहीं लग रहा। विंगजिन, मेरा पेट थोड़ा खराब है। क्या तुम उस मेडिकल स्टोर से मेरे लिए दवा ला सकते हो? ठीक है। आगे हुआ एक्सीडेंट बहुत भयानक था। सुना है लू ग्रुप के चेयरमैन की गाड़ी थी। लू ग्रुप, लू बेइजिन। बहुत बुरा हुआ, सुना है कोई गाड़ी में फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल पाया। लू बेइजिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लू बेइजिन, तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है, दूसरी बार नहीं दे सकते। हटो। लू बेइजिन, मैं तुमसे वादा करती हूँ, बस तुम सही सलामत रहो, तो मैं तुम्हारे प्यार से भागूंगी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, लू बेइजिन। यह तुमने कहा है, पीछे मत हटना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। झाओ कुइलान, उन्होंने यून शुआंग की मौत का ठीकरा हमारे सिर फोड़ दिया है। तो तुमने जानबूझकर मुझसे दवा मंगवाई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस यही अच्छा है। अरे बाप रे, मेरे दोनों छोटे राजकुमारी, जल्दी दिखाओ मुझे, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? दादी, हम दोनों ठीक हैं। दादी और माँ को भी चिंता हुई। युवा मालकिन, दादी ने मुझे आपके लिए चिकन सूप बनाने को कहा है। जल्दी गर्मा गर्म पी लीजिए। दादी, अभी भी पीना है? जल्दी से कुछ खाओ पियो ताकि मैं जल्दी अपना पोता पोती पा सकूं। पता नहीं दादी ने इस बार भी कुछ डाला है क्या? मैं तो नहीं पीने वाली। मैं पहले ऊपर चली, तुम आराम से पीना। अरे वो कहाँ है? कमरे में नहीं है, शायद फिर स्टडी रूम में चला गया। लू बेइजिन, तुम क्या करने जा रहे हो? गुड मॉर्निंग मिसेज लू। गुड मॉर्निंग मिस्टर लू। भैया, तुम जानते हो झाओ कुइलान की मौत हो गई है। मर गई?
झाओ कुइलान की कार दुर्घटना हुई थी, बहुत गंभीर चोटें आई। पुलिस ने पाया कि उसकी कार के ब्रेक में समस्या थी। मुझे शक है कि यह मामला फेंग यान्यू से जुड़ा है। तुम्हारा मतलब है फेंग यान्यू ने झाओ कुइलान को ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन उसे तुम दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? शायद वह सिर्फ मुझे मारना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था झाओ कुइलान हम दोनों को मारना चाहती थी। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं बॉडीगार्ड भेजूंगा। चिंता मत करो, मुझे मार्शल आर्ट आती है, आम आदमी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। बॉडीगार्ड जरूर रहेगा। वेन युआन भैया, तुम आ गए, बैठो। मैंने सुना है तुम विदेश जा रहे हो। हाँ, माफ करना, खून देने के मामले में मुझे खेद है। सब बीत गया और तुम्हें दोष नहीं देना। महसूस होता है बॉस लोग तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। शुभकामनाएं, तुम्हें अपनी खुशी मिले। धन्यवाद, और मैं वेन युआन भैया की भी कामना करता हूँ जल्द ही अपना पसंदीदा इंसान मिल जाए। धन्यवाद। हाँ, बॉस लो, विशेषज्ञ यून गांव पहुंच गए हैं। जांच की है, पता हुआ कि यून गांव 1000 साल पहले यून राज्य की राजधानी थी। बहुजी बहुत शानदार है। अब चिंता मत करो। अब दिल साफ है। तो बॉस लू बस प्यार में अंधे नहीं है। बॉस लू, ये डिजाइन विभाग है, यून राज्य की राजधानी का पुनर्निर्माण चित्र। पुराने समृद्ध राज्य का ऐसा रूप नहीं होना चाहिए। डिजाइन विभाग से दोबारा बनवाओ। जी। यह बेईमान घटिया सामान का इस्तेमाल कर रहा है। आयुर्वेदिक स्किन केयर बताकर हमारा चेहरा खराब कर दिया। आज हमें जवाब चाहिए। हाँ, बेईमान, बाहर आओ। ये क्या हुआ? इतने समय से स्किन केयर बिक रहा है, हमेशा ठीक था। अचानक समस्या कैसे आई? शायद प्रतिस्पर्धी ईर्ष्या से हमें फंसा रहे हैं। एजे, तुम पहले घर जाओ, स्टाफ को सूचित कर दो। मामला सुलझने से पहले छुट्टी रखो। भाभी, तुम मेरे साथ नहीं आ रही? मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। बिंगजिन स्किन केयर स्टोर का मामला मुझे पता चल गया है। तुम चिंता मत करो, यह मामला मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, बिंगजिन, तुमने मुझे क्यों मारा? फेंग वायु, अब तक तुम नाटक जारी रखोगी? लगता है तुम्हें सब पता है। तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, लेकिन उन निर्दोष ग्राहकों को क्यों चोट पहुंचाई? वे निर्दोष ग्राहक, क्योंकि तुम्हें पसंद करने वाले सभी मरने के लायक हैं। तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ और यह तुमने ही मुझे बनाया है। तुमने मेरे पसंदीदा आदमी को क्यों छीन लिया? लुबी चेन, उसे तुम पसंद ही नहीं करता। नहीं, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम नहीं होती तो वह मुझे पसंद करता। तो तुम क्यों नहीं मर जाती? फेंग वायु, तुम जैसे लोग जो अपने फायदे के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फेंग वायु, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर चखाऊंगी। तुम्हारे पास है, अगर नहीं मैं तुम्हें मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। मैं जरूर सबूत ढूंढ लूंगी। ओह हाँ, मैं भूल गई थी तुम्हें बताना। फेंग वायु, भले ही मैं नहीं होती, लुबी चेन वह तुम्हें पसंद नहीं करता। पिछले जन्म में मैं तुमसे एक कदम पीछे थी। इस जन्म में मैं यह कदम पकड़ लूंगी। बाहर आओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, आओ, जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, विमान, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, विमान, बाहर आओ, बाहर आओ। सीधे जाओ। पीड़ित कृपया एक तरफ जाकर रजिस्टर करें। आप लोग चिंता न करें, हम जरूर एक उचित समाधान निकालेंगे। वह समूह से है, उसके पास हमें मुआवजा देने के लिए पैसे होंगे। चलो रजिस्टर करते हैं। सभी यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। हाँ, किसी का भी व्यवसाय आसान नहीं होता, संकट भी एक अवसर होता है। यह मेरा मामला है, मैं इसे खुद सुलझा सकती हूँ। मैंने लोग भेज दिए हैं स्रोत से जांच शुरू करने के लिए। हम पति पत्नी हैं, मुश्किलों का सामना एक साथ करेंगे। अपना पराया मत करो। ठीक है। बॉस लू, शेयर धारक अब बहुत नाराज है। श्रीमती जी के मामले के कारण शेयर की कीमत गिर गई है। शेयर धारकों ने मांग की है कि आप अपनी पत्नी से तलाक लेकर उससे संबंध तोड़ लें या फिर प्रेसिडेंट का पद छोड़ दें। उन पुराने विचारों वालों की परवाह मत करो। अभी ग्राहकों की भी बड़ी शिकायत है। वे सभी हमारे लू ग्रुप के दरवाजे पर जमा हो गए हैं। किसी को भेजकर रजिस्टर कराओ, ठीक से निपटाओ, मतभेद बढ़ने मत दो। जी। लू बेईचेन, चलो हम तलाक ले लेते हैं। क्या आप दुकान की बात से डरकर लू ग्रुप को प्रभावित कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नफरत? क्या तुम्हें याद है वह सपना जो तुम अक्सर देखते थे? दरअसल वह सपना नहीं था। मैं वास्तव में 1000 साल पहले से आया हूँ। 1000 साल पहले तुमने मेरा देश और परिवार बर्बाद कर दिया था, हालांकि तुम्हें याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है,
इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, वह दुकान 1000 साल पहले तुमने मुझे एक घर दिया था, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम वहां जाकर असहज महसूस करते हो। लिनसेन की वह बदनामी सच में सही निकली। लू बेइचेन, तुम जानना चाहते थे कि मैं रोज चुपचाप क्या चित्र बनाता हूँ। देखो, यह है यून राज्य की राजधानी। क्या तुम्हारे सपने जैसी ही है? तो यह है युन राज्य की राजधानी का असली रूप। भले ही यह सच हो, लेकिन वह 1000 साल पहले की बात है। मैं अब पहले वाला लू बेइचेन नहीं हूँ। तुम्हें भी अतीत में जीना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी बातें तो बहुत आसान लगती हैं। तुम्हारा देश और प्रजा नष्ट नहीं हुई, तुम तो आसानी से छोड़ सकते हो। मैं कल ही चला जाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि अभी जाने का क्या मतलब है? वे ग्राहक और मीडिया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे डर नहीं है, मैं यून राज्य की राजकुमारी हूँ। मैंने क्या क्या नहीं देखा, यह बात मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। मुझे डर है, भले ही मैंने अनुभव न किया हो, लेकिन सपने में सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मेरे पिछले जन्म में मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया, इस जन्म में मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। क्या तुम पूरे ग्रुप को दाव पर लगा रहे हो? क्या तुमने अभी सुना है? दादी, माँ और आजे। जिन एयर पूरा परिवार मिलकर तभी उन बुरी नीयत वालों को सफल होने से रोक सकते हैं। वे मेरे परिवार वाले हैं, वे हमारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारी स्थिति अभी मुझसे भी ज्यादा मुश्किल है। सलाह तुम्हारे और लू ग्रुप दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तुम्हारे बिना मेरे लिए सबसे मुश्किल है। क्या तुम मेरी काबिलियत पर यकीन नहीं करती? लेकिन वो शेयरधारक। बाकी चीजों की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अगर पति पत्नी इतनी सी बात भी नहीं झेल सकते, तो फिर पति पत्नी कैसे कहलाएंगे? शुक्रिया बेइचेन। जब यह मामला सुलझ जाएगा, तब ठीक से शुक्रिया अदा करना। मुझे तुम्हारी जुबानी शुक्रिया नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि तुम एक रात में 7 बार। तुम बेशर्म हो। जब तुम कह ही रही हो कि मैं बेशर्म हूं, तो फिर कुछ बेशर्मी की बातें करते हैं। भाभी, भैया, मुझे पता चला है हमारे फैक्ट्री में फेंग कियान्यू ने अपने आदमी लगा रखे हैं। मुझे कुछ सबूत भी मिले हैं, जिनमें युन शोंगशुआंग की हत्या के सबूत भी हैं। फेंग कियान्यू अब नहीं बच पाएगी। वैसे आजे, मैंने तैयार कर लिया है ग्राहकों की त्वचा ठीक करने वाली दवा। आज तुम मुफ्त में बांट देना उन्हें, और उन्हें कुछ मुआवजा भी देना। चिंता मत करो, मैं ये काम पूरा करूंगा। अरे, हिलना मत। तुम लोग कौन हो? जल्दी ले चलो इसे। फेंग कियान्यू, सचमुच तुम ही हो? कहते हैं राजकुमारी बहुत चतुर और बहादुर है, पर ऐसा भी नहीं लगता। यहाँ आकर तो बुनियादी सावधानी भी भूल गई। तुम आखिर हो कौन? मैं बहुत दुखी हूँ, 2 जन्मों से तुमसे लड़ रही हूँ, और तुम्हें पता भी नहीं मैं कौन हूँ। तुम भी यून देश की हो? मैं बेई देश की हूँ। मैं लू बेइचेन की मंगेतर हूँ। मैंने कभी उसके मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुना। मेरा और लू बेइचेन का रिश्ता तब तय हुआ जब वह यून देश बंधक बनकर गया था। उसकी माँ ने तय किया, पर मैंने नहीं सोचा था। इतने साल इंतजार करने के बाद यह मिलेगा कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन हम आखिर में साथ नहीं रहे। तुम पूरी तरह से उससे शादी कर सकती थी। हाँ, तुम्हारे लिए तो बात आसान है, उसका दिल और आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। वह मुझे देखता भी नहीं। प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैंने जबरदस्ती करने का फैसला किया, इसलिए मैंने चुपके से लोगों को खरीद लिया। तुम्हारे पिता और दादी को जहर देकर मार डाला, और यहाँ तक कि युशवांग शुआंग को भी खरीद लिया, तुम्हारे भाई को बहलाने के लिए। ये सब तुमने किया था? हाँ, वह तुम्हें एक हार देने के लिए खुद हाथों से 1 महीने तक पत्थर खोदता रहा, और दिन रात तुम्हारे लिए उसे तराशता रहा। तुम जानते हो मुझे कितनी जलन हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे शहर के सभी लोगों को मार डाला, ताकि वह तुम्हें वह हार भी न दे सके। तुम पूरी तरह से पागल हो। तुमने ही मुझसे छीना था। हम पहले प्यार करते थे, छीना किसने? चुप रहो, यू और भी देश दुश्मन है। प्यार करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए हमने एक दूसरे के लिए अपनी पहचान छोड़ दी। तुम न होती तो हम एक साधारण जोड़े होते। हम बहुत खुश होते। खुशी? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा प्यारा यू देश तुम्हारे प्यारे आदमी के हाथों बर्बाद हो जाए। बस मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम खुद हाथों से मार डालोगी तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान को।
तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए इतनी मासूम जाने ले ली। जब तुम हो तो वे मासूम नहीं है। लेकिन यू देश में मैंने तुम्हें नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गई? बीचेन, मुझे देखो बीचेन। क्यों? मैंने सब कुछ प्लान किया था। क्यों कुछ भी नहीं बचा? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम न होती, लू बीचेन कभी न मरता। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम कौन हो? मैं यू देश का प्रधानमंत्री जुवेन्युअल हूं। मैं किसी को भी राजकुमारी के शरीर को छूने नहीं दूंगा। मैं मानने को तैयार नहीं। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने मुझे मारा। वेन्युअन भाई, बीजन ने यू देश जीत लिया, सही। लेकिन उसने रास्ते भर तुम्हारे लोगों की रक्षा की। उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह दोनों देशों को एक करना चाहता था। तुम्हारे साथ सुख समृद्धि बांटना चाहता था, पर तुमने उसे नहीं समझा। मैंने उसे गलत समझा था। बहुत अफसोस है ना? पिछले जन्म में तुम साथ न रह सके। इस जन्म में भी मैं तुम्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा। जो मुझे नहीं मिल सकता वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। रुको, फेंग यान्यू, उसे छोड़ दो। तुम बताना, तुम आगे बढ़ी, मैं इसे मारूंगा। अपनी गलती पर अड़े मत रहो। बाहर पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। तुम्हें पकड़ लिया गया है, भाग नहीं सकते। मैं भागने की सोच भी नहीं रहा था। पिछले जन्म हो या इस जन्म, तुम ही मेरी एकमात्र जुनूनी सोच रही हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कभी खुशहाल नहीं हो सकता। जिन एयर, तुमने रस्सी कैसे खोल दी? क्योंकि मैं तुमसे पहले से सावधान थी। नहीं तो तुम्हारे भेजे 2 आदमी मुझे पकड़ पाते। तुम बहुत धूर्त हो। इतने साल रीजेंट रहकर मैंने किस तरह के लोग नहीं देखे। तुम जैसी जो सिर्फ हर में छोटी मोटी चालें चल सकती है, वह मेरे सामने क्या टिकेगी? सोचा नहीं था इस जन्म में भी मैं तुमसे हार जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे हारना शर्म की बात नहीं है। फेंग यान्यू, इस संपन्न युग में दोबारा जीवन मिलना कितना सौभाग्य की बात है। क्या तुम सिर्फ एक प्रेम के पीछे ही पड़े रहोगे? अफसोस नहीं होता? हाँ, इतना अच्छा युग, इतना अच्छा समय। मैं एक ऐसे इंसान के लिए जो मुझसे प्यार नहीं करता अपनी जान दांव पर लगा रहा हूं। क्या यह सही है? अरे बेईचैन, जियोजिन, तुम लोग ठीक हो, बस यही बड़ी बात है। जियोजिन, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें गलत समझती रही और सोचती थी फेंग यान्यू तुमसे बेहतर है। माफ करना। कोई बात नहीं माँ, यह बात अब बीत चुकी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। माँ, भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की है। तुम्हें ऐसी बहू मिली है। चुपचाप खुश हो लो। जियोजिन, अब से तुम मेरी बेटी हो। कोई तुम्हें तंग करे तो मैं सबसे पहले राजी नहीं। हाँ, बेईचैन, जियोजिन, कल ही अस्पताल से दादी को ले आओ, हमारे लोग घर में रहने दो। आगे से देखभाल करने में आसानी रहेगी। हम सब एक परिवार अब हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद दादी। बेवकूफ बच्चे, धन्यवाद क्यों दे रहे हो? अब तो हम सब एक परिवार हैं। हा हा हा। यह क्या है? तुम्हारे लिए तोहफा, स्टेराइल लैब और स्किन केयर फैक्ट्री। इस तरह बनाए गए स्किन केयर प्रोडक्ट्स ज्यादा सुरक्षित होंगे। बीचेन, शुक्रिया, लेकिन ये सारे पैसे मैं जरूर वापस करूंगी। क्या बात कर रही हो? हम पति पत्नी हैं। आगे से मैं तुम्हें इतना सलाह नहीं दूंगा। हालांकि मेरे पास पति है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी मेहनत से तुम्हारे बराबर खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आखिर सब कुछ तो तुम्हारा ही है। पत्नी, मैंने लोगों को कह दिया है, तुम्हारी बनाई हुई देश की रिकवरी ड्राइंग के हिसाब से फिर से बनाने के लिए। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा देश बर्बाद कर दिया था। इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए एक खुशहाल और समृद्ध यू देश बनाऊंगा। बीचेन, शुक्रिया। बेवकूफ, शुक्रिया कहने वाला तो मैं हूं। हालांकि तुम अब 1000 करोड़ की सीईओ बन चुकी हो, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो। चाहे मैं कुछ भी हासिल कर लूं, लू की पत्नी होना हमेशा मेरी पहचान रहेगी। आखिरकार मैं तुम्हारे बराबर खड़ी हो सकी, एक ही लेवल पर। आज से कोई नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं लू बीजन शायद पिछले जन्म में आकाशगंगा बचाई थी, तभी इतनी अच्छी पत्नी पाई है।